तो इसमें यही हो रहा है कि पहले देखो टाइम के साथ साथ इंपल्स इंक्रीज हुआ और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो गया, फोर्स अपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो इधर पे तुम इसको नेगेटिव फोर्स भी बोल सकते हो, अगर ये पॉजिटिव फोर्स है तो इसको नेगेटिव तुम फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। मतलब फोर्स ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। हमें पता है कि ये एंगल में आ रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा, कल ही मैंने सिखा दिया था कि मोमेंटम जो है ना वो एंगल में अगर होगा तो दोनों क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट को तोड़ के तुम्हें लिखना पड़ता है। दोनों कंपोनेंट तोड़ के तुम लिखो, तो कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो देखो ना, इंपल्स देखो इस तरफ आ रहा है तो मोमेंटम का दो डायरेक्शन आएगा, एक तो इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा। तो दोनों डायरेक्शन में तुम्हें मोमेंटम को तोड़ना पड़ेगा। तो एक तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, एक ये डायरेक्शन तुम्हारा वेलोसिटी। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने जा रहे इंपल्स के बारे में, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में। और लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को खत्म कर लिया था। तुम एक बार जाके उसको चेक करना, उसको पढ़ के उसके बाद तुम लेक्चर नंबर 2 में आना। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करने वाले हैं। जेई और नीट का पीवाईक्यूज आज हम लोग सॉल्व करेंगे, एडवांस का पीवाईक्यूज थोड़े देर बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पूरा बेसिक क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग जेई एडवांस का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें देखो आज हम लोग इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैंने तुम्हें लिनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, और अगर तुम्हें लिनियर मोमेंटम आता है तो ही जाके तुम क्या कर सकते हो, इंपल्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो इंपल्स क्या होता है। इंपल्स मतलब एक, तुम बोल सकते हो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इंपल्स का मतलब तुम इंपैक्ट बोल सकते हो, इंपैक्ट, ठीक है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा फोर्स एक होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। एक बॉडी पे हमने बहुत बड़ा सा एक फोर्स लगाया, जैसे कि सोचो कि 100 न्यूटन, ठीक है, बट मैंने लगाया उसको 0.01 सेकंड के लिए। तो वो जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं इंपल्स। उस फोर्स के लिए जो भी तुम्हारे पास उस ऑब्जेक्ट जो भी फील करेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं इंपल्स, ठीक है। इंपल्स को तुम क्या बोल सकते हो, देखो इधर पे लिखा हुआ है फास्ट एक्टिंग फोर्स और इंपैक्ट, ये भी तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इंपल्स का मतलब हो गया कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब किसी भी बॉडी पे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट होता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। जैसे कि तुम अभी अगर सो रहे हो, तो अभी अगर मैंने अगर एक जोर से तुम्हें तमाचा मार दूं तो वो हो जाएगा इंपल्स। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैंने बहुत बड़ा सा मैंने बहुत बड़ा सा एक फोर्स तुम पे अप्लाई कर दिया। तो किसी भी बॉडी पे बहुत बड़ा सा अमाउंट अगर तुम देखोगे, एक फोर्स अगर लग रहा है बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर लग रहा है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा इंपल्स, ठीक है। जो इंपैक्ट लगेगा ना तुम्हें, झटका जो लगेगा, उसको बोलेंगे इंपल्स, यस। और एक इधर पे तुम बोल सकते हो दैट इज झटका, इंपल्स। इंपल्स क्या हो जाएगा, झटका, ठीक है। तुम्हें एक झटका लगेगा, मैंने अगर तुम्हें मारा तो वो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो उसको हम लोग इंपल्स बोल सकते हैं, यस। इंपल्स से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इंपल्स को अच्छे से हमें पढ़ना है, ठीक है। इंपल्स अगर देखोगे, लीनियर मोमेंटम देखोगे, इन सब चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये सब चीजें अगर आता है तो ही तुम एनएलएम को क्या कर सकते हो, अच्छे से डिटेली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इंपल्स हमारा अभी देखो, इंपल्स तुम्हें समझ आया कि नहीं। इंपल्स अगर तुम्हें समझ आ गया तो देखो, इंपल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, ये जो झटका मैंने जो तुम्हें दिया अभी, ठीक है। तुम सो रहे हो तो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी जेई तो पास आ गया, ठीक है। जनवरी में जेई है, फिर से अप्रैल में तुम्हें देना है जेई, तो अभी सोने का टाइम तो नहीं है। तो अगर सोने का टाइम अगर नहीं है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, इंपल्स, मतलब झटका देना पड़ेगा। एक बड़ा सा फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैं तुम पे लगाऊंगा, ताकि तुम क्या हो जाओ, थोड़ा सा जग जाओ, ठीक है। जागना पड़ेगा अभी, भी सोने का टाइम नहीं है। तो देखो, इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई जे वेक्टर, ठीक है। उसको हम लोग जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, इंपल्स को हम लोग जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जे वेक्टर क्यों, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तुम्हें समझ आ गया होगा। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऊपर से नोट्स भी बना सकते हो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और सर और बताइए इंपल्स के बारे में। सर इंपल्स का कुछ तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होगा ना। यस, दैट इज फोर्स जो मैंने लार्ज फोर्स तुम पे लगाया और कितना टाइम के लिए लगाया, दैट इज टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम को तुम क्या बोल सकते हो, इंपल्स बोल सकते हो। फोर्स इंटू टाइम को तुम क्या बोल सकते हो, इंपल्स बोल सकते हो। ठीक है, तो फोर्स इंटू टाइम को हम लोग इंपल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंपल्स। ठीक है, ये हम लोग इधर से सीख सकते हैं। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग आगे जाके और अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, बट इधर पे तुम्हें यह समझना है कि जो ये फोर्स जो होगा ना वो लार्ज होगा। ठीक है, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा ना, टाइम ड्यूरेशन बहुत स्मॉल होगा। टाइम ड्यूरेशन जो होगा बहुत स्मॉल होगा या तो शॉर्ट होगा। ये तुम्हें समझना था इधर पे। और अगर इसका एसआई यूनिट अगर तुम्हें देखना है तो एसआई यूनिट भी इधर से तुम सीख सकते हो। फोर्स का होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकंड। तो न्यूटन पर सेकंड तुम क्या बोलते, न्यूटन सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड तुम क्या बोल सकते हो, न्यूटन सेकंड हो जाएगा तुम्हारा इंपल्स या तो झटका का। क्या झटका का तुम बोल सकते हो ऐसा यूनिट। ठीक है, दूसरा भी ऐसा यूनिट अभी आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यूटन को तुम लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा भी करके लिख सकते हो ना। तो अभी मैं दिखाता हूं उसको भी। ठीक है, बट ये तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स मतलब क्या होता है, लार्ज क्या होना चाहिए, लार्ज फोर्स होना चाहिए। और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंपल्स लगा सकते हैं। जैसे कि इधर पे देखना ये एक ब्लॉक है, लेट्स से ये 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, ये 2 kg का एक ब्लॉक है और 2 kg का ब्लॉक। ठीक है, ये एक 2 kg का ब्लॉक है और उसमें मैंने एक फोर्स लगाया। ठीक है, बट बहुत लार्ज फोर्स लगाया, बहुत स्मॉल टाइम के लिए लगाया। तो ये फोर्स इसको झटका देगा और झटका देके इसमें लाएगा वेलोसिटी। लेट्स से वो रेस्ट में था, तुम जैसे अभी रेस्ट में हो। ठीक है, मैंने झटका लगाया मतलब मैंने फोर्स लगाया, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया कम टाइम के लिए। तो तुम पे क्या जाएगा, एक वेलोसिटी आ जाएगा ना, एक वेलोसिटी आ जाएगा। तो क्या चेंज हो गया, ड्यू टू दिस इंपल्स। क्या तुम बोल सकते हो, ड्यू टू दिस इंपल्स इधर पे एक क्या हो गया, तुम्हारा मोमेंटम चेंज हो गया। बोलो ये समझ आया कि नहीं, तुम्हारा मोमेंटम चेंज हुआ या नहीं हुआ वो बता दो। मोमेंटम लास्ट क्लास को याद करो, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो मतलब इंपल्स के वजह से क्या होता है, इंपल्स के वजह से मोमेंटम चेंज होता है। इंपल्स मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब एक बॉडी पे लगेगा कम टाइम के लिए, तो ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो अभी इस बॉडी में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ गया मतलब क्या हो गया, पहले जीरो में था अभी कुछ वेलोसिटी आ गया, तो मतलब चेंज आया ना कुछ। अगर वेलोसिटी में चेंज आता है इसका मतलब मोमेंटम में चेंज आता है। तो इंपल्स के लिए तुम्हारा क्या हो गया, इंपल्स के लिए तुम्हारा क्या हो गया, मोमेंटम में चेंज आया। इसलिए इधर पे लिखा हुआ है अनदर नेम फॉर इट इज द बॉडी शिफ्ट इन मोमेंटम। देखो अभी इसके बारे में बात करेंगे, बट इसको भी तुम्हें नोट करना है। ठीक है, अनदर नेम क्या दिया हुआ है, अनदर नेम फॉर इट इज बॉडी शिफ्ट इन मोमेंटम। क्या शिफ्ट इन मोमेंटम मतलब क्या है, देखो इधर आ जाओ मेरे साथ साथ, कि क्या इंपल्स को हम लोग देखो, इंपल्स देने से क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम आता है। तो इंपल्स जो होता है ना उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज। इंपल्स को तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन द मोमेंटम या तो चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जितना चेंज आ रहा है ना, तो मोमेंटम जो मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है, वही इंपल्स है और कुछ नहीं। चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है, इंपल्स है। चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है, इंपल्स है। तो ये जो तुम्हारा इंपल्स है वो डेल्टा पी के बराबर तुम लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या तो और इसको थोड़ा सा अगर हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, डीपी के बराबर भी लिख सकते हैं, सेम ही तो बात है दोनों। ठीक है, तो डीपी लिखो या डेल्टा पी लिखो, दोनों सेम ही बात है। तो ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि इंपल्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर तुम देखोगे ना, इंपल्स का जो फॉर्मूला था उसको तुम देखो अच्छे से एक बार। इंपल्स का जो फॉर्मूला था वो था फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो डायरेक्शन अगर देखोगे ना, डायरेक्शन तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही लगता है। जिस डायरेक्शन में मैं तुम पे फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक झटका लगेगा। तुम झटका का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो झटका का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, इन द
सेम डायरेक्शन ऑफ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स तुम्हारा क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। ये भी हमें समझ आ गया, बोलो अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, ये भी तुम इधर पे एक बॉक्स बनाओ और समझो बातों को। ठीक है, बोलो समझ आया। बट ये तब होता है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। जैसे कि 5, 6, 7, 9, 10 कुछ भी है, फोर्स का वैल्यू जब कांस्टेंट होगा टाइम के साथ साथ, तब इसको तुम यूज कर सकते हो। लेकिन अगर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुआ, ठीक है, व्हेन f इज वेरिएबल, व्हेन f इज वेरिएबल, तब तुम क्या करोगे? f जब वेरिएबल होगा तब तुम क्या करोगे, तो हमें समझना है इधर। ठीक है, तो f अगर वेरिएबल होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जो हमारा j है, j वेक्टर में जो भी तुम लिख रहे हो, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? या तो j लिखो सिर्फ अभी के लिए, j अगर लिख रहे हो तो तुम लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ f dt लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? f dt। इसको फोर्स मैंने लिख दिया, फोर्स अभी टाइम के साथ वेरिएबल है, तो टाइम के साथ अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये दोनों को इंटू करके ये मिल रहा है ना, तो अभी क्या करना पड़ेगा तुम्हें? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो j जो आ जाएगा वो तुम्हारा, जब फोर्स वेरिएबल होगा तब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो प्लस माइनस में लिख सकते हो। प्लस मतलब ये हो जाएगा कि प्लस मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हारा मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस भी उसको लिख सकते हो कि फोर्स तुम्हारा दो चीज कर सकता है, मोमेंटम को कमा भी सकता है और मोमेंटम को ज्यादा भी कर सकता है। तो प्लस यही समझाएगा कि, प्लस सिंबल यही समझाएगा कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, चेंज तो हो रहा है बट इंक्रीज हो रहा है। मोमेंटम का जो चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इंपल्स से और हमें क्या समझ आता है? इंपल्स ये भी हो सकता है कि एक बॉडी बहुत तेजी से दौड़ रहा है और तुमने एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो इसका मतलब इंपल्स में क्या आ गया? इंपल्स में अभी डिक्रीज हो गया, मतलब इंपल्स जो तुमने लगाया उससे मोमेंटम डिक्रीज हो गया। तो मोमेंटम डिक्रीज अगर हो गया तो माइनस में भी इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज भी करा सकता है ना इंपल्स हमेशा इंक्रीज कराएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम इधर पे समझ सकते हो। और एक पॉइंट इधर पे, इसको मैं इधर लिख देता हूं, दैट इज, क्या तुम इधर से समझ पा रहे हो कि जे जो तुमने लिखा ना, जे को तुम डेल्टा पी लिख के हम लोग ने छोड़ दिया था, बट इसको थोड़ा सा अगर आगे लेके जाओगे तो तुम लिख सकते हो पी एफ माइनस पी आई। और कल हम लोग ने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने ऐसा बहुत क्वेश्चन किया था जिसमें पी एफ माइनस पी आई होगा। फिर अगर तुम देखोगे तो इसको तुम लिख सकते हो एम वी फाइनल माइनस तुम क्या लिख सकते हो, एम वी इनिशियल। याद रखना इधर वेक्टर लगाने का। तो इधर से अगर तुम देखोगे ना तो ये आ जाएगा एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। तो इधर से डायरेक्ट तुम बोल सकते हो ना कि ये क्या हो रहा है सर, ये तो कल ही पढ़ा था ना, लास्ट क्लास ये हो गया था हमारा। तो मतलब इंपल्स क्या है? डायरेक्ट ये जो फील आ रहा है इधर से कि इंपल्स कुछ नहीं है, इंपल्स तो डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम, जो पहले लिखा था फिर से लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला से तुम्हें थोड़ा सा फील देने का कोशिश कर रहा हूं कि जो लास्ट क्लास हम लोग ने पढ़ा था उसका ही नाम है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो पढ़ा था वो ये इंपल्स और कुछ नहीं है। ठीक है, एक झटका है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स। ठीक है, तो ऐसे करके तुम इंपल्स को देख सकते हो, और इंपल्स में और भी चीजें आएगा, अभी वो सब हम लोग इधर पे खत्म करेंगे। ठीक है, बट ये देख लो पहले, यूनिट वगैरह देख लो। अच्छा, यूनिट इधर लिख देते, देखो ऐसा यूनिट लिख देता हूं इधर, ऐसा यूनिट। चेंज इन मोमेंटम है ना, तो चेंज इन मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होगा वो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होगा, सीमित होगा। चेंज इन मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होगा वो तो एक मोमेंटम का ऐसा यूनिट होगा ना। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा यूनिट तुम केजी मीटर पर सेकेंड लिखो, या तो और न्यूटन सेकेंड लिखो, एक ही बात है। न्यूटन सेकेंड लिखो तो भी सेम ही बात है। ठीक है, तो भी सेम ही बात है। तो देखो ये सब तुम्हें आना चाहिए इधर पे, इधर इंटीग्रेशन वाला तुम्हें आना चाहिए। इधर इंटीग्रेशन का अगर लिमिट देखना है तो तुम T1 से T2 तुम्हें बताया जाएगा कि T1 से T2 कितना टाइम के लिए तुम्हें क्या चाहिए, कितना टाइम के लिए तुम्हें इंपल्स कैलकुलेट करना है, वो भी तुम्हें दिख जाएगा। क्या तुम्हें यह समझ आ रहा है कि सर ये जो चीज है ना, ये हमें क्या देता है? सर हम लोग ने पूरा काइनेमेटिक्स खत्म कर लिया। पूरा काइनेमेटिक्स में हम लोग ने ये देखा था कि अगर कोई भी चीज, जैसे कि मैं इधर पे एग्जांपल देता हूं कि तुम अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते, ठीक है। तो dv को हम लोग क्या लिखते, dv को हम लोग a dt लिखते। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से लेट्स से ये इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो v और इधर a dt लिखते। मतलब एक्सेलरेशन और dt, मतलब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। तो चेंज में मैंने इनिशियल को 0 पकड़ लिया तो सिर्फ v मिलेगा। अच्छा, तो इधर से तुम्हें दिख रहा है क्या कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का इंटीग्रेट, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या था? बेसिक मतलब था सर एरिया था, एरिया। बेसिक मतलब क्या था? एरिया था। तो मतलब एरिया अंडर a वर्सेस t ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें हमेशा क्या देता था? चेंज इन वेलोसिटी देता था। या तो अगर चेंज मतलब इनिशियल अगर 0 होगा तो चेंज तुम्हारा क्या होगा? सिर्फ फाइनल वेलोसिटी का मिलेगा ना। तो यही चीज हमें इधर पे समझ आ रहा है कि ये जो चीज लिखा हुआ है ना कि फोर्स और टाइम का अगर ग्राफ का तुम क्या करोगे? एरिया निकालोगे। इंटीग्रेट करना मतलब एरिया निकालना। एरिया अगर निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें मिल जाएगा इंपल्स। समझ आया क्या बात? तो ये चीज हम लोग अभी नेक्स्ट में तो अच्छे से हम लोग डिफाइन करेंगे, बट इतना तुम पहले लिख लो, ठीक है, जल्दी से लिख लो इतना, फिर हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। देखो, इंपल्स इज शोन एज द एरिया अंडर ग्राफ एफ वर्सेस टी। यही तो मैं बात कर रहा था कि तुम अगर देखोगे, तुम्हें अगर दिख रहा है, ठीक है, ये चीज एक है और स्लोप अंडर ग्राफ, स्लोप इधर पे लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं। सेकेंड पॉइंट को हटा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट में अभी थोड़ा सा हमें बातें करना है, ठीक है। तो देखो, तो हमें ये पता चला कि अगर हमें इंपल्स निकालना है जे, अगर हमें जे निकालना है तो हम क्या कर सकते? हम लोग फोर्स और टाइम को, ठीक है, इधर से एक्चुअली तुम्हें डायरेक्शन का इतना अंदाजा नहीं मिलेगा, तुम क्या कर सकते हो? इसको हटा सकते हो, वेक्टर को हटा सकते हो। मैं बस मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। हमें ये मिलना है, हमें क्या मिलना है? ये मिलना है। तो मतलब ये अगर T1 है और T2 में हमें क्या चाहिए? इंपल्स चाहिए। T1 से लेके T2 टाइम तक हमें क्या चाहिए? इंपल्स चाहिए। तो तुम क्या करो? एक फोर्स लो और फोर्स को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये करने से हमें इंपल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इंपल्स अगर हमें मिल चुका है तो इंपल्स का मतलब अभी इधर पे देख लेना, फोर्स टाइम के साथ वेरी हो रहा है। फोर्स अगर टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं, मैं अगर एक इधर पे ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा क्या? मुझे बताओ। ये सीधा क्यों नहीं बनता? देखना, ये अगर टाइम है, ये अगर फोर्स है, क्या फोर्स अगर ऐसे, ठीक है, फोर्स टाइम के साथ देखो कैसे चेंज हो रहा है, फोर्स टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। तो तुम अभी बताओ कि ये जो ग्राफ है इसका मुझे निकालना है इंपल्स, इस ग्राफ का मुझे क्या निकालना है? इंपल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम के लिए निकालना है। लेट्स से ये टाइम के लिए निकालना है, ये T1, ठीक है, और जब T1 था तब कुछ फोर्स था अलग, ठीक है, और लेट्स से इस टाइम के तक निकालना है, दैट इज T2 टाइम तक निकालना है, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। T1 से T2 टाइम तक हमें क्या निकालना है? T1 से T2 टाइम तक हमें क्या निकालना है? इंपल्स का वैल्यू निकालना है। तो तुम क्या करोगे? ये अगर ग्राफ ऐसे दिया हुआ है तो इस ग्राफ का T1 से T2 का एरिया अगर निकाल दोगे ना तो ही तुम्हारा इंपल्स आ जाएगा। समझा? तो एरिया अंडर ग्राफ क्या हो गया? ये इसका मतलब हो गया एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, क्या हो गया? एरिया अंडर ग्राफ फोर्स वर्सेस टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम गिव्स इंपल्स, ठीक है। इंपल्स बोल सकते हो, या तो इंपल्स को हम लोग लिख सकते हैं, इंपल्स का मतलब जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज चेंज इन मोमेंटम भी तुम बोल सकते हो। मोमेंटम में जितना चेंज आ रहा है वही तो इंपल्स है। तो चेंज इन मोमेंटम भी अगर तुम्हें निकालना है तो इधर से एरिया अगर निकाल लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम इधर पे नोट करो अच्छे से कि एरिया अगर तुम्हें निकालना है फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का, एरिया अगर निकाल लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? इंपल्स मिल जाएगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें आना चाहिए। फिर अगर अभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, हमें समझ आ गया कि एरिया निकालना होता है, ठीक है। अभी अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दे
कि एक फोर्स है जो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, टाइम के साथ ऐसे वेरी हो रहा है, ठीक है, फोर्स है जो टाइम के साथ ऐसे वेरी हो रहा है, फोर्स और टाइम। तो ये फोर्स दिया हुआ है कि 30 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 30 न्यूटन है, ठीक है। और ये तुम्हारा टाइम दिया हुआ है कि ये 2 सेकंड है, और ये तुम्हारा टाइम दिया हुआ है ये 4 सेकंड है, और ये दिया हुआ है तुम्हारा 6 सेकंड है, ठीक है। टाइम सेकंड में दिया हुआ है और फोर्स तुम्हारा न्यूटन में दिया हुआ है। और तुम्हें ऐसा इधर पे पूछा है कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम या तो फाइंड इंपल्स, ठीक है। तो तुम्हें अभी अगर इंपल्स निकालना है तो तुम्हें पता करना पड़ेगा कि कहां से कहां, ठीक है। तो टाइम चाहिए होगा तुम्हें, तो टाइम अगर चाहिए फाइंड इंपल्स, ठीक है। और तुम्हें रीजन भी बता जाएगा कि 0 to 6 सेकंड, 0 to 6 सेकंड के लिए तुम्हें इंपल्स निकालना है। तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हें पता है कि ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। तुम्हें क्या पता है कि ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। देखो आंसर मैं इधर लिख रहा हूं, तुम्हें पता है कि ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। क्या हो गया ये? ये मैंने फोर्स लिखा था इधर, ये न्यूटन में, ठीक है। और मैंने क्या लिखा था इधर? क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें पता है, इधर आंसर में लिख रहा हूं कि हमें पता है कि एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर एफ वर्सेस टी ग्राफ तुम्हें क्या दे देता है? इंपल्स दे देता है। तो बस मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ही मेरा क्या हो जाएगा? इंपल्स हो जाएगा। और इसका एरिया, ये एक ट्रापीजियम है, और ट्रापीजियम का एरिया देखो पूरा ट्रापीजियम होगा। क्यों? क्योंकि 0 to 6 सेकंड है। तुम इधर पे हमेशा क्या देख लेना, हमेशा देख लेना कि कौन सा इंटरवल में निकालना है, ठीक है। तो अगर 0 to क्या है? 0 to 6 सेकंड मतलब पूरा ट्रापीजियम, तो पूरा ट्रापीजियम का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये 6 हो जाएगा, और इधर पे ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो पूरा 6, ये पैरेलल है इसके साथ, तो इसका भी अगर देखोगे 2 से 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये 6, तो 6 + 2 और इंटू अगर तुम देखोगे दोनों के बीच में अगर देखोगे हाइट दैट इज 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे लिए 15 और साथ में क्या आ जाएगा? 8। सही है कि नहीं? देख लो, ठीक है ना, ये तो होगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 15 और ये आ जाएगा 8। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके तुम इंपल्स निकाल सकते हो। इंपल्स मतलब कोई भी ग्राफ का अंदर का एरिया तुम निकाल सकते हो। कौन सा ग्राफ? फोर्स वर्सेस टाइम, ठीक है। फोर्स वर्सेस टाइम अगर निकालोगे तो ये आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट करो। और मैं इधर पे और एक क्वेश्चन इधर पे बना लेता हूँ, दैट विल बी कोई एक ऐसा बना लेता हूँ। सोचो, ठीक है, ये थोड़ा फेमस है, इसको करा देता हूं, ठीक है। ये सेमी सर्कल तुम्हें दिख रहा होगा, बट ये सेमी सर्कल नहीं है, ठीक है। ये रेडियस अलग अलग दिया है। ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। और इसमें ये बता रहा है कि ये 20 न्यूटन है, ठीक है, ये न्यूटन में, तो 20 न्यूटन बता रहा है। और ये तुम्हारा सेकंड में, ठीक है, ये सेकंड में। तो ये बता रहा है कि इधर पे ये 0 है, लेकिन इधर पे पूरा मैक्सिमम जो फोर्स हुआ वो हुआ तुम्हारा 5 सेकंड में, और ये जो हुआ है वो हुआ है 10 सेकंड में, ठीक है। तो तुम्हें बता रहा है कि फाइंड इंपल्स, फाइंड इंपल्स। और टाइम रीजन अगर तुम देखोगे तो दिया हुआ है 0 to 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड के बीच में तुम्हें क्या निकालना है? इंपल्स निकालना है। तो तुम कैसे निकालोगे? सोचो, 1 सेकंड है तुम्हारे पास, 10 सेकंड में सोचो, ठीक है। और पूरा नोट करो एक बार, देखो कितना आ रहा है। बहुत इजी है, सिर्फ तुम्हें एरिया निकालना है। एरिया अगर निकाल लोगे तो ही तो आंसर आ जाएगा ना। एरिया निकाल लोगे तो ही तो आंसर आ जाएगा। और कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसका एरिया निकालना तो आ ही जाएगा तुम्हें। एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया, इसका अगर एरिया निकालना है वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर अगर मुझे इसका भी लिखना है इधर तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू इंपल्स। तो ये क्या चीज है? क्या ये सेमी सर्कल है? तो आंसर इज नो। इसका एरिया मुझे निकालना है। तो सबसे पहली बात, ये सेमी सर्कल है क्या? तो ये सेमी सर्कल नहीं है। इधर अच्छे से करके काट देना। ठीक है, ऐसे लिख के काट देना कि ये सेमी सर्कल नहीं है। ये सेमी सर्कल क्यों नहीं है? क्योंकि इधर का अगर रेडियस देखोगे ना, ये 5 to 10 है तो 5 है इधर। ठीक है, और इधर का अगर रेडियस देखोगे तो वो तुम्हारा 20 है। तो तुम्हारा कितना है? 20 है। तो मतलब ये तो सेमी सर्कल नहीं है। तो मैंने तुम्हें बेसिक मैथ्स में सिखाया था, ऐसा अगर दिखता है तो ये होगा तुम्हारा इलिप्स। क्या होता है? इलिप्स होता है, इलिप्स। अच्छा, इसका लिख देना 120 और इसके साथ तुम लिख देना न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो केजी मीटर पर सेकंड। तो इधर इधर देखना, ये होता है इलिप्स। ये क्या होता है? इलिप्स होता है, इलिप्स। और इलिप्स कैसे रहता है? ये अगर एक इलिप्स है, ठीक है, बहुत गंदा हो गया, बट ये अगर देखोगे तो इधर से एक इलिप्स अगर तुम ड्रॉ करोगे इधर, ठीक है, तो इलिप्स का ये होता है ए। ठीक है, ये होता है ए और ये हाइट होता है बी। ठीक है, तो इलिप्स का जो एरिया होता है, पूरा एरिया, इलिप्स का पूरा एरिया होता है तुम्हारा पाई ए बी। ये मैंने बेसिक मैथ्स में सिखाया था, पाई ए बी। तो मुझे जो इधर पे दिख रहा है ना पाई ए बी, क्यों? क्योंकि इसका जो दोनों रेडियस है ना, इधर और इधर का, जिसको हम लोग सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, उनका जो लेंथ है ए और बी वो अलग अलग रहता है। ठीक है, अगर वो इक्वल इक्वल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? देखो, ए और बी अगर इक्वल हो गया ना तो पाई ए स्क्वायर या तो पाई बी स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। मतलब ये एक सर्कल बन जाएगा अगर ए और बी अगर इक्वल हुआ। बट ए और बी इक्वल नहीं होता है, इसका एक इसेंट्रिसिटी होता है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी, ये सब सिखाया था मैंने। तो पाई ए बी तुम्हारा एरिया होगा पूरा इलिप्स का। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे ना तो ये पूरा इलिप्स नहीं है, ये आधा इलिप्स है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा पाई ए बी। कितना आ जाएगा? पाई ए बी, पाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पाई ए बी, पाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि इससे ये आधा है। ठीक है, तो पाई को पाई लिख दो और ए अगर देखोगे, ए मतलब सिर्फ इतना। ठीक है, तो 5 से 10 तो ये हो जाएगा ए, तो 5 आ जाएगा। 5 से 10 कितना डिस्टेंस होगा? 5 भी तो होगा। और बी मतलब ये हाइट होता है, दैट इज 20 है इधर पे, तो इसको 20 लिख सकते हो और इसको 3.14 लिख के और इसको 100 तुम लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 314 न्यूटन सेकंड। क्या आ जाएगा? 314 न्यूटन सेकंड। ये सेमी सर्कल नहीं है, ये क्या है? ये एक इलिप्स है। ऐसे करके टिक मार देना इसमें कि ये सही है, इलिप्स है, ये सेमी सर्कल नहीं है। ठीक है, सेमी सर्कल होता अगर ये रेडियस और ये रेडियस सेम होता। तो इसको एक बार अच्छे से देख लो, नोट कर लो और उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, आगे जाके हमें क्या पढ़ना है कि ये हो गया तुम्हारा एरिया वाला पार्ट। ठीक है, अगर एरिया निकालोगे ना फोर्स वर्सेस टाइम से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? इंपल्स मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें क्या मिल जाएगा? इंपल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने स्लोप अंडर द ग्राफ इंपल्स वर्सेस टाइम निकाला तो क्या होगा? मतलब अभी स्लोप उल्टा उल्टा बात चल रहा है। क्या उल्टा बात चल रहा है? देख लो। ठीक है, इधर से भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये तुम्हारा इंपल्स है और ये तुम्हारा टाइम है। अभी क्या हो गया? इंपल्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या हुआ? इंपल्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। और अगर इंपल्स वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो हमें क्या करना है? इसको उधर से हमें निकालना है फोर्स। क्या निकालना है? फोर्स। ठीक है, इंपल्स वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें निकालना है फोर्स। तो ऐसे दिया हुआ है, लेट्स से ऐसे दिया हुआ है, उसके बाद ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है और ये कुछ वैल्यूज रहेंगे ना इधर से, दैट इज लेट्स से ये 2 सेकंड है। ठीक है, और ये लेट्स से तुम्हारा 4 सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड में दिया हुआ है और ये तुम्हारा न्यूटन सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, और ये तुम्हारा दिया हुआ है 20। ये कितना दिया हुआ है? 20। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? ये तो 0 है, कैसे निकालोगे? तो तुम्हें चाहिए फाइंड फोर्स। तुम्हें क्या चाहिए? फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कोई भी बॉडी पे फोर्स जो एक्टिंग हो रहा है, इस ग्राफ से जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है बॉडी, और तुम्हारे पास ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, और दूसरा वाला दिया हुआ है फ्रॉम 0 2 to 4 सेकेंड। ठीक है, ऐसे इंटरवल में दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटरवल में दिया जाएगा। तो कैसे निकालोगे तुम? ठीक है, हमें ये था हमारा क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें आता है ये
कि इंपल्स वर्सेस टाइम ग्राफ, देखना इधर, इंपल्स वर्सेस टाइम ग्राफ अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाता है, तुम्हें उनका स्लोप निकालने से, क्या निकालने से, तो इधर पे ये नोट करना, स्लोप, उनका स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें ग्राफ पता है, ग्राफ अगर तुमने काइनेमेटिक्स में पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा कि कोई भी चीज अगर ऐसे एफ इंटू टी दिया हुआ है ना, तो देखो एफ इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, जे बाई टी आ गया, क्या आ गया, जे बाई टी आ गया, क्या आ गया, जे बाई टी। ठीक है, जे बाई टी, तो दो चीज को डिवाइड करने से ये मिल रहा है ना, तो इसका स्लोप अगर निकालोगे, इन दोनों, इसका ग्राफ जे और टी का ग्राफ से अगर स्लोप निकालोगे तो फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये इधर पे बताया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। और कहां से कहां, तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो 1 से क्या बताया गया तुम्हें, सबसे पहला वाला तुम्हें चाहिए 0 से 2, 0 से 2 तुम बस स्लोप निकाल लो, 0 से 2 सेकंड के बीच में जो स्लोप बन रहा है वो स्लोप तुम बस निकाल लो, एक बार हो जाएगा आंसर। 0 से 2 सेकंड में तुम क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। तो 0 से 2 अगर स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप क्या हो जाएगा, इधर से स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब क्या होता है, टेन थीटा, स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब टेन थीटा होता है, और ये टेन थीटा तुम्हारा क्या दे देगा, फोर्स दे देगा। ठीक है, यही टेन थीटा, क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ क्या निकाल रहे, स्लोप ऑफ ग्राफ, कौन सा वाला ग्राफ, कौन सा वाला ग्राफ, जे वर्सेस टी। तो जे वर्सेस टी ग्राफ का अगर तुम स्लोप निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा फोर्स, और फोर्स इधर पे कितना आ जाएगा, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो 20, और बेस अगर देखोगे तो 2, तो 20/2 दैट विल बी 10 न्यूटन आ जाएगा पहले वाला। ठीक है, तो 10 न्यूटन आ जाएगा। और उसी तरह अगर तुम इधर पे देखोगे, ठीक है, इसी तरह अगर तुम इधर पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 4 अगर देखोगे ना, तो ये इसका अगर स्लोप निकालोगे, स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप अगर निकालोगे तो टेन थीटा, और अच्छे से अगर तुम देखोगे ना तो टेन इधर पे 0 डिग्री बन रहा है, टेन 0 बन रहा है, तो इधर पे जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स हो जाएगा तुम्हारा 0 न्यूटन। ठीक है, तो 0 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 10 न्यूटन लग रहा था और उसके बाद क्या हो गया, 0 न्यूटन। क्यों, क्योंकि इंपल्स टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, देख लो, इंपल्स टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, देखो इंपल्स जितना है उतना ही है, मतलब फोर्स अभी एक्टिंग हो ही नहीं रहा है, फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर 0 आ गया। क्योंकि ये एक्स एक्सिस का ये पैरेलल है, देख लो टाइम एक्सिस, इधर पे टाइम है तो टाइम एक्सिस से ये पैरेलल है, तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है मतलब टेन थीटा, टेन 0 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो टेन 0 क्या होता है, टेन 0 0 होता है, टेन 0 क्या होता है, टेन 0 0 होता है, और स्लोप निकालने से हमें फोर्स मिलता है, तो फोर्स कितना मिल गया हमें, 0 न्यूटन मिल गया, क्या मिल गया, 0 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे करके तुम ग्राफ को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे करके ग्राफ को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और अगर तुम्हें देखना है और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इधर पे एक चीज और बोलना था कि अगर कभी भी एरिया अगर नेगेटिव में आ जाता है ना, देखो इधर पे एरिया नेगेटिव में भी आ सकता था। ठीक है, एरिया अगर नेगेटिव में आ जाता तो एरिया को तुम्हें नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी फोर्स हो रहा है जो इंपल्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, अगर कम कर रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिया को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं कि एरिया अगर नेगेटिव में आया तो नेगेटिव में लेना उसको। ठीक है, नेगेटिव में प्लस करना, एरिया अगर नेगेटिव में आया तो क्या करना, एरिया अगर नेगेटिव है, एरिया अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में लेना, नेगेटिव में, नेगेटिव में ही लेना। ठीक है, ऐसे तुम ऐसा मत कर देना कि एरिया नेगेटिव में उसको पॉजिटिव में ले लिया। ठीक है, जैसे डिस्टेंस के लिए हम लोग लेते हैं, एरिया नेगेटिव आने से हम लोग क्या डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव में लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के लिए नेगेटिव में आने से हम लोग उसको नेगेटिव मतलब माइनस में लेते हैं। तो इधर पे अगर तुम देखोगे ना, कहीं पे भी अगर एरिया नेगेटिव में आ गया तो तुम नेगेटिव एरिया को नेगेटिव में ही लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फोर्स पक्का तुम्हारा इंपल्स को कमा रहा है। ठीक है, तो पहले ज्यादा था इंपल्स, उसके बाद कम हो गया तो माइनस करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो नेगेटिव एरिया होने से नेगेटिव में ही लेना हमेशा तुम उस एरिया को। अच्छा, इधर पे अगर देखोगे तो क्या होगा, इधर पे कुछ नहीं, इधर पे अगर तुम्हारा स्लोप नेगेटिव आ गया, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, चलो एक कर लेते हैं। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं, देखो कुछ अलग सीखने को मिलेगा तुम्हें। अच्छा,
तो इधर पे ये दिया हुआ है 0, 5 और ये दिया हुआ है 10। ठीक है, सिंपल बात रखते, सिंपल ही रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके फायदा नहीं है। तो इधर पे तुम रख लो 30, रख लो 30, रख लो 30 और ये तुम्हारा फोर्स हो गया न्यूटन सेकंड में और ये तुम्हारा टाइम हो गया सेकंड में। और सेम तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड फोर्स निकालना है। फाइंड क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, इन द रीजन कौन सा रीजन में निकालना है, तो आंसर इज निकाल लो 0 से 5 और तुम निकाल लो 5 से 10। ठीक है, 0 से 5 और 5 से 10 तुम निकाल लो, 0 से 5 और 5 से 10 निकाल लो। और ये जो पिक पॉइंट था ना, ये तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया, ये पिक पॉइंट है, ये पिक पॉइंट है तुम्हारा 3 सेकेंड में। ठीक है, 3 सेकेंड उसके बाद 5 सेकेंड, 3 सेकेंड उसके बाद 5 सेकेंड, ये है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इधर पे 2 3 और इधर पे तुम्हारे पास है 3 5 है इधर पे लाने के लिए। तो ऐसा देना पड़ेगा कुछ। ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये मैंने सोच के बिठाया बस। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सही है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 0 से 5, 0 से 5 नहीं, इसको 0 से 3 करो, तो 0 से 3 करो। ठीक है, 3 में पीक हो रहा है ना, सबसे पहले अगर पीक देखोगे तो 3 में हो रहा है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें निकालना है 3 से 5 के बाद क्या करना है, 3 से 5 निकाल लो, 3 से 5 निकालो, उसके बाद 3 2 5, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 5 से 10 निकालो, 5 to 10। ठीक है, ऐसे हमें इंटरवल में निकालना है। ये क्या इंटरवल है, ये सर टाइम का इंटरवल दिया हुआ है और इसी टाइम में हमें निकालना है। तो इसी टाइम में अगर तुम्हें फोर्स निकालना है, तुम्हें पता है कि फोर्स जो होता है वो स्लोप आता है इस ग्राफ का, इंपल्स वर्सेस, ये फोर्स क्यों लिख दिया, ये इंपल्स वर्सेस होना चाहिए था, ये न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड दिया हुआ है, तो मतलब ये इंपल्स ग्राफ है, ये इंपल्स ग्राफ है जे। तो इंपल्स वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फोर्स। तो स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप मतलब tan थीटा, ये हमें समझ आता है। तो इसके लिए सबसे पहला अगर तुम देखोगे तो 0 to 3 तुम्हें ये स्लोप निकालना है, तो ये स्लोप हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा ही मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा इधर, और ये जो फोर्स आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर 30/3 आ जाएगा, 30/3 दैट विल बी 10 न्यूटन, पहला का आंसर। ठीक है, 10 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद अगर तुम देखोगे ना तो tan थीटा अगर देखोगे जो कि तुम्हारा फोर्स होगा, वो देख लो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 30 और ये आ जाएगा तुम्हारा 2, तो 30/2 आ जाएगा, दैट विल बी 15, कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। बट इधर पे देखना तुम अच्छे से कि इधर पे डायरेक्शन चेंज हो गया है, क्योंकि इस बार अगर स्लोप निकालोगे ना तो ये होगा तुम्हारा एंगल, पहले ऐसे हो रहा था और अभी क्या हो गया, ऐसे हो गया, मतलब फोर्स पॉजिटिव, तुम अगर देखोगे इंपल्स इधर पे पॉजिटिव है, बट फोर्स ने अपना डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है ना, इंपल्स इधर पे 0 हो गया आफ्टर सम टाइम, मतलब फोर्स क्या हुआ, पहले फोर्स इन द डायरेक्शन लगा तो स्पीड को इंक्रीज किया होगा, मोमेंटम इंक्रीज हुआ होगा, इसलिए इंपल्स इंक्रीज हो रहा था। फिर फोर्स ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया होगा, फोर्स ने, मैंने ये समझाया था ना कि अगर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में अगर तुमने जिस तरफ उसका वेलोसिटी है या तो स्पीड है, स्पीड अगर इस तरफ है और फोर्स भी तुमने इस तरफ लगाया, तो जाके क्या हो जाएगा, इंपल्स इंक्रीज होगा। इंपल्स क्या हो जाएगा, इंपल्स मतलब जे, इस टाइम जे क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। ठीक है, लेकिन अगर इसका ही उल्टा अगर तुम कर, अगर उल्टा तुम कर दो, दैट इज फोर्स तुमने ऐसे लगा दिया, वेलोसिटी आगे की तरफ है, कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है बट तुमने फोर्स उल्टा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, इंपल्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इंपल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अभी। ठीक है, तो इंपल्स अभी डिक्रीज होगा।
तो इसमें यही हो रहा है कि पहले पहले देखो टाइम के साथ साथ इंपल्स इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो गया, फोर्स अपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो इधर पे तुम इसको नेगेटिव फोर्स भी बोल सकते हो, अगर ये पॉजिटिव फोर्स है तो इसको नेगेटिव तुम फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। मतलब फोर्स ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। और इधर पे देखना फोर्स अपना डायरेक्शन क्या हो रहा है, इतना चेंज कर लिया कि इस तरफ ही तुम्हारा आ गया, मतलब इंपल्स नेगेटिव में आ गया। इंपल्स क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया। इंपल्स नेगेटिव में आ गया मतलब देखो इधर फोर्स के डायरेक्शन में तुम्हारा इंपल्स अभी आ गया, फोर्स के डायरेक्शन में ही तुम्हारा क्या हो गया, इंपल्स आ गया। फोर्स के डायरेक्शन में ही तुम्हारा क्या आ गया, इंपल्स आ गया, ठीक है। तो इंपल्स अगर फोर्स के डायरेक्शन में आ गया मतलब फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेट से पहले इस तरफ लगा था अभी इस तरफ लग रहा है, तो फोर्स नेगेटिव हो गया। अच्छा, तो ये हमें समझ आ गया। थर्ड अगर देखोगे तो थर्ड में हमें क्या चाहिए, थर्ड में 5 to 10 अगर देखोगे ना ये भी नेगेटिव स्लोप ही है। और इसमें अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर बाई तुम्हें बेस करना है। तो तुम्हें क्या करना है, फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर होगा 75 और बेस अगर देखोगे ना 5 to 10 5 तो 75/5 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 15 न्यूटन ही आ जाएगा। स्लोप तो सेम ही होना चाहिए इसलिए सेम ही आ गया, ठीक है। और नेगेटिव मतलब पहले अगर पॉजिटिव था तो अभी नेगेटिव हो गया तुम्हारा, तो ठीक है। तो ऐसा ऐसा तुम क्या कर सकते हो, ऐसे करके तुम ग्राफ को समझ सकते हो और तुम ऐसे करके तुम ग्राफ से एरिया निकाल सकते हो। एरिया निकालने से क्या मिलेगा वो इंपॉर्टेंट बात है। एरिया अगर निकाल रहे हो तो इंपल्स मिलेगा फोर्स वर्सेस टाइम का, और इंपल्स वर्सेस टाइम का अगर तुमने क्या निकाला, स्लोप निकाला, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। इतना कंक्लूजन हमने इधर पे दे दिया, ठीक है। चलो इधर और हम लोग अभी कुछ और चीजें समझते हैं। क्या है ये देख लो, फाइंड फोर्स ऑन ईच केसेस, मतलब सब केस में इधर पे हमें फोर्स निकालना है। तो इधर पे देखना है क्वेश्चन मुझे जो याद आ रहा है वो मैं इधर पे पहले तुम्हें पूछता हूं कि अगर एक ब्लॉक है जो 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ और बी ब्लॉक जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ, और तुम अगर देखोगे तो फाइनली इधर पे एक वॉल है, ये भी आके फाइनली रेस्ट में आ गया और ये भी आके फाइनली रेस्ट में आ गया। सोचो ऐसे कार है, कार ने इधर पे आके टक्कर मारा, कार ने इधर जाके टक्कर मारा, ठीक है। कार अगर इसके साथ टक्कर मारा तो टक्कर मार के उसका वेलोसिटी 0 होने में टाइम लगा 2.5 सेकंड। टाइम कितना लगा, 2.5 सेकंड, ठीक है। और यही कार जब इसके साथ टक्कर मारा तो इसका वेलोसिटी 0 होने में टाइम लगा 5 सेकंड। देखना इसमें ज्यादा टाइम लगा और इसमें कम टाइम लगा। क्या तुम बोल सकते हो दोनों केस का इंपल्स निकाल सकते हो, दोनों केस का इंपल्स निकाल सकते हो, दोनों ही केस का इंपल्स अगर निकालेंगे ना तो मजा आ जाएगा। दोनों केस का इंपल्स कितना कितना होगा, दोनों केस का इंपल्स निकाल के बताओ, मन मन में निकाल लो। दोनों ही केस का अगर इंपल्स निकालोगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। दोनों केस का इंपल्स निकालो और तुम्हें इधर पे कुछ अच्छा चीजें मिलने वाला है, ठीक है। क्या अच्छा चीजें मिलेगा वो देखो। दोनों ही केस का अगर इंपल्स निकालोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि इधर पे देखना ये कार इस वॉल के साथ कोलाइड हुआ है, ये कार इस वॉल के साथ कोलाइड करने के बाद उसको 2.5 सेकंड में उसका वेलोसिटी 0 हुआ है और इसमें 5 सेकंड लगा तो जाके उसका वेलोसिटी 0 हुआ। तो इधर से सबको ये लगता है कि सर इसमें इंपल्स पक्का, इसमें इंपल्स ज्यादा लगेगा क्योंकि ये 2.5 सेकंड में ये जल्दी से, मतलब इधर से बहुत ज्यादा इंपल्स लगेगा, शायद बहुत ज्यादा इधर से इंपल्स लग रहा है, इसलिए कम टाइम में ये रेस्ट में आ गया। कम टाइम में क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गया। और इसमें सर बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम बाद वो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, तो पक्का इसमें सर इंपल्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसमें कम इंपल्स, झटका कम लगाया होगा, इसके वजह से धीमे धीमे वो रेस्ट में आया। ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो इंपल्स देखो इधर पे, इधर से समझना है हमें कि इंपल्स जो होता है ना, इंपल्स होता है तुम्हारा फोर्स इनटू टाइम, बट इधर पे फोर्स तो दिया नहीं है, टाइम दिया हुआ है। बट और एक चीज लिख सकते हैं ना इंपल्स को, दैट इज मोमेंटम का चेंज। मोमेंटम का चेंज लिखो ना, तो मोमेंटम का अगर चेंज लिखोगे तो mvf, ये तो सिखा दिया था मैंने, माइनस mvi, यही तो मैंने सिखाया था तुम्हें, ठीक है। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो मास उसका जितना भी होगा, बट mv फाइनल अगर देखोगे ना तो इसका भी 0 है, 0 आई कैप अगर लिख दूं मैं, और इसका भी अगर देखोगे ना तो इसका 10 आई कैप है। तो इधर पे अगर इंपल्स तुम निकालोगे तो मास 10m निकल जाएगा, माइनस 10m आई कैप निकल जाएगा। और ये अगर पहले वाला के लिए मैंने निकाला, कार 1 के लिए, कार 2 के लिए भी अगर इंपल्स निकालोगे ना, कार 2 के लिए भी अगर इंपल्स निकालोगे ना, वो भी आ जाएगा तुम्हारा v फाइनल
माइनस वी इनिशियल, और उसमें भी अगर तुम देखोगे ना फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम ही तो है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल, इनिशियल फाइनल इनिशियल दोनों का सेम ही है। अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम होता है तो तुम्हारा इंपल्स जो है ना वो दोनों का सेम ही आता है। ठीक है, तुम इधर से ऐसा मत समझना कि इसका टाइम अगर कम लगा तो इंपल्स इधर क्या हो जाएगा, सर इसका इंपल्स ज्यादा इसका इंपल्स कम, ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ उसका क्या देखो, चेंज इन मोमेंटम देखो। चेंज इन मोमेंटम अगर देखोगे ना तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम है। इधर पे लोग गलती करते हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसा बात बताया जाएगा कि दो हमारे पास बॉल है, ठीक है, एक हम लोग ने एक बॉल को सैंड में, ठीक है, सिमिलर मतलब आइडेंटिकल बॉल है, एक बॉल को हमने क्या किया, सैंड में छोड़ दिया, ठीक है, और एक बॉल को मैंने कंक्रीट में छोड़ दिया। कंक्रीट मतलब समझ आता है, सीमेंट वाला। कंक्रीट में एक छोड़ दिया और एक को सैंड में छोड़ दिया, ठीक है, और दोनों ही जाके रेस्ट में आ गया। ठीक है, दोनों ही ग्राउंड में आके रेस्ट में आ गया। तो किस में ज्यादा इंपल्स लगा, तो लोग बोलते हैं कि कंक्रीट में लगा होगा। कंक्रीट में, सर कंक्रीट तो कंक्रीट ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ज्यादा इंपल्स, ऐसा नहीं है। इंपल्स अगर देखोगे तो दोनों में सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट में था और फाइनली भी अगर दोनों रेस्ट में आ गया तो इंपल्स जो भी लग रहा है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में डिपेंड कर रहा है, मतलब चेंज इन मोमेंटम में डिपेंड कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, इंपल्स दोनों में सेम ही लगने वाला है। ठीक है, फाइनली और रेस्ट में आ गया, बट गिरने का जो तुम्हारा वेलोसिटी था, रीचिंग वेलोसिटी, उसको लेना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी लेट्स से इसमें कुछ अलग हो रहा है। इसमें इतना सेकंड लगा कि उसका वेलोसिटी जीरो होने में, इसमें इतना सेकंड लगा उसका वेलोसिटी जीरो होने में। ठीक है, तो दोनों सैंड में और कंक्रीट में अगर दोनों को अगर तुमने ऐसे छोड़ा तो जो भी होगा तुम्हारा, उसका जो चेंज इन मोमेंटम है ना वो तो बराबर ही होगा, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल है तो फाइनल वेलोसिटी दोनों का सेम ही होगा। तो इसके वजह से तुम अगर देखोगे तो इंपल्स अगर निकालोगे दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखना स्टैंडर्ड बुक में रहता है। अच्छा, तो इधर पे तुम बोल सकते हो कि इस केस में, ठीक है, तो चलो मास पता नहीं है, तो इस केस में अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो देखो इंपल्स तो दोनों में सेम है। इंपल्स हमें समझ आ गया कितना है, -10 m आई कैप इक्वल टू फोर्स इंटू तुम क्या कर लोगे, टाइम कर लोगे। इधर का टाइम है 2.5, मतलब 5/2 लिख सकते हो, की तो बात है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, 5 से ये काट दो, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 mi। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्स। ये तुम बात समझ लो अच्छे से कि इधर पे फोर्स इतना लग रहा है, ठीक है, आई कैप। ठीक है, बट इधर पे अगर आओगे तो जो इंपल्स इधर पे भी लग रहा था वो भी 10 m आई कैप लग रहा था, बट इधर फोर्स हमें निकालना है और इनटू टाइम अगर देखोगे तो 5 है, इधर इधर काटो तो ये आ जाएगा -2m। कितना आ जाएगा, -2m आई कैप इक्वल टू फोर्स। तो मतलब इसमें फोर्स थोड़ा कम लग रहा है और उसमें फोर्स थोड़ा ज्यादा लग रहा है। यही बात हुआ कि इधर पे फोर्स तुम बोल सकते हो बट झटका दोनों में सेम लगा, झटका दोनों में सेम लगा, लेकिन फोर्स इधर पे देखोगे तो दोनों में झटका सेम लगा। ठीक है, ये बात था इधर पे कि दोनों का झटका सेम था, लेकिन अगर तुम देखोगे तो फोर्स बराबर, तुम्हारा फोर्स अलग अलग था। फोर्स अलग अलग है बट झटका सेम है। यही बात इधर पे मुझे समझाना था इस एग्जांपल। ठीक है, तो इस एग्जांपल से मैंने ये समझाया तुम्हें कि इंपल्स अगर निकालोगे ना तो इंपल्स फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को देख के ही निकालो। ठीक है, और अगर उधर से तुम्हें टाइम निकालना है, उधर से अगर तुम्हें फोर्स निकालना है, तभी तुम्हारा टाइम का क्या आएगा, थोड़ा सा इधर पे फैक्टर आएगा। ठीक है, तो टाइम अगर निकालोगे तो इधर से पता चल रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा लगा तो इसमें फोर्स कम लगा होगा, इसमें टाइम तुम्हारा कम लग रहा है मतलब इसमें फोर्स ज्यादा लगा होगा। तो देखो यस, इसमें 4m आया है, इसमें 2m आया है। ठीक है, और माइनस आई कैप मतलब डायरेक्शन है। देखो मैंने इसको पॉजिटिव माना था तो फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा ना। कोई भी बॉल अगर ऐसे आएगा तो वॉल इस तरफ फोर्स लगाएगा ना, देखो इधर, इसलिए माइनस में आया आंसर। ठीक है, चलो आगे, इसलिए आंसर माइनस में आया था। ठीक है, अच्छा, फोर्स अगर ये दिया हुआ है और इंपल्स अगर निकालना है तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं। यस, मैंने सिखाया तुम्हें। ठीक है, तो इंपल्स अगर तुम्हें निकालना है तो तुम ऐसे कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी करके भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तो इजी हो गया। ये कैसे इजी हो गया सर, कि t1 अगर देखोगे तो 0 है और t2 अगर देखोगे 2 सेकंड है, और f अगर तुम देखोगे ना तो f दिया हुआ है 5t+2। कितना दिया है, 5t+2, और साथ में क्या कर देना, dt कर देना। ठीक है, तो इधर से तुम्हें पता चलेगा 5 बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह जाएगा, t dt। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ और 0 से 2 करना है तुम्हें, और साथ में उसके बाद 2 के लिए करो तो 2 और इधर पे रह जाएगा dt। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आता है तुम्हें। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 5 आ जाएगा और t²/2 आ जाएगा, और इधर पे 0 से 2 हमें देना है, और 2 और dt का आ जाएगा t, तो इधर तुम्हें 0 से 2 देना है।
ठीक है, तो इधर से तुम अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 5i2, इधर आ जाएगा तुम्हारा 2 स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर पे भी अगर तुम बिठाओगे तो 2, और इधर पे 2 माइनस 0। ठीक है, तो यही तुम्हारा इम्पल्स है, दैट विल बी कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा इधर से, और इधर से 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14, और ये हमें क्या मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स हमें मिल चुका है। इम्पल्स जो हमारा आया है वो आया है 14, और लेट्स से जो फोर्स दिया है वो न्यूटन में दिया हुआ है और टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो इसके वजह से ये जो आएगा ये 14 न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। फोर्स अगर वेरिएबल में दिया है तो इंटीग्रेट करके तुम इम्पल्स निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से कुछ कुछ ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, इसके वजह से मैं तुम्हें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा रहा हूं। कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको तुम जल्दी से निकाल सकते हो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। ठीक है, बाकी से नहीं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से जल्दी से निकाल सकते हो, इसके वजह से थोड़ा बहुत इसको याद तुम्हें रखना पड़ेगा। तुम्हें पता है इम्पल्स क्या होता है, तुम्हें यह पता है कि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ये तुम्हें पता है। और मैंने ये भी सिखाया था प्लस माइनस होता है। क्यों प्लस माइनस होता है, तो मैंने ये तुम्हें समझाया था कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ तुम्हारा जो वेलोसिटी है उसमें अगर फोर्स लग रहा है, जिस तरफ तुम्हारा बॉडी मूव कर रहा है उसी तरफ अगर फोर्स लगा तो इंपल्स क्या होगा, इंपल्स ज्यादा होगा। और फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गया तो इंपल्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसके वजह से तुम इधर पे प्लस माइनस लिख सकते हो। ठीक है, और मैंने तुम्हें यह भी सिखाया था कि जे को हम लोग डेल्टा पी भी लिख सकते थे, और इधर पे प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ T1 T2 F dt। ठीक है, क्या मैं इसको PF माइनस पी आई भी लिख सकता हूं, PF माइनस पी आई भी लिख सकता हूं, और इक्वल टू में क्या दे सकता हूं, प्लस माइनस F dt T1 से T2। क्या मैं पी आई उस तरफ लेके जाके मैं इसको PF इक्वल टू पी आई प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 का लिमिट F dt ऐसे लिख सकता हूं, एंड दिस इज योर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोल सकते हो। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इधर से तुम देख सकते हो। ठीक है, ये होता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, इधर पे देखो तुम्हें मोमेंटम भी दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें इधर पे मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, एक ही इक्वेशन में मोमेंटम दिख रहा है और एक ही इक्वेशन में तुम्हें इधर पे इंपल्स भी दिख जाएगा। तो इसके लिए इसको हम लोग ने क्या नाम दिया है, एक नाम दिया है, दैट इज इंपल्स और मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से तुम ये सीख सकते हो। देखो इधर फिर से लिख रहा हूं कि अगर मुझे पी फाइनल निकालना है, ठीक है, तो इफ फोर्स इज वेरिएबल, देखो फोर्स वेरिएबल है तो जल्दी से तुम निकाल सकते हो, बट कांस्टेंट देने से भी तुम निकाल सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट अगर 4 दे दिया ना तो 4 इधर रख के तुम इधर पे क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इधर पे ये मैं लिख सकता हूं कि अगर मुझे पी एफ चाहिए, फाइनल अगर चाहिए, तो फाइनल करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ऐसे ले सकते हो, और इधर पे T1 से T2 एफ डी टी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इधर लिख देना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, अच्छा इधर पे एक क्वेश्चन कर लेते ताकि तुम्हें थोड़ा सा फील आ जाए कि हम कर क्या रहे। तो जो तुम्हारे पास एक 4 न्यूटन का फोर्स है, तो 5 न्यूटन कर देते, 5 न्यूटन का एक फोर्स है। ठीक है, 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो एक ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है, एक ब्लॉक पे इन द डायरेक्शन ऑफ इस वेलोसिटी। ठीक है, उसका वेलोसिटी इनिशियली लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड है, और तुमने एक फोर्स इसमें लगाया जो कि 5 न्यूटन का है। ठीक है, 5 न्यूटन का एक फोर्स तुमने लगाया और उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर देखोगे तो 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा तुम्हें बताना है आफ्टर, ठीक है, ये तो टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, इनिशियल बता दिया ना मैंने, टाइम 0 से स्टार्ट हुआ। तुम्हें बताना है आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड अभी उसका क्या बता दो, आफ्टर 3 सेकेंड अभी उसका तुम क्या, अच्छा इसका मास भी दे देता हूं। ठीक है, इसका मास है तुम्हारा 3 kg। ठीक है, इसका मास कितना है, 3 kg। मास अगर दिया हुआ है
तो अभी इसका वेलोसिटी तुम्हें बताना है, अभी इसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, अभी इसका वेलोसिटी कितना होगा वो तुम्हें बताना है। फोर्स को 10 न्यूटन कर देते, ठीक है, 10 नहीं, फोर्स को मैं कर रहा हूँ 9 न्यूटन कर देता हूँ, ठीक है, 9 न्यूटन कर देता हूँ फोर्स को। तो अभी तुम बताओ कि उसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से भी निकाल सकते हैं या तो नॉर्मल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन सर पहले बताओ, नॉर्मल कैलकुलेशन अगर देखोगे ना तो हम लोग इधर से देखो, तुम्हें समझा रहा हूँ, नॉर्मल अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स अगर आता है तो तुम नॉर्मल कैलकुलेशन से इसको कर लोगे। कैसे कर लोगे देखना, तुम्हें पता है फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो ये फोर्स इस मास पे कितना एक्सेलरेशन बनाएगा, तो F इक्वल टू एम ए, मैंने लास्ट इसमें ही सिखाया था, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था F इक्वल टू एम ए सेकंड लो, ठीक है, F इक्वल टू एम ए तब होता है, वो सब मैंने सिखा दिया था। वेरिएबल मास का भी एक क्वेश्चन करवा दिया था मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो इसमें अगर मास अगर कांस्टेंट होता है तो F इक्वल टू एम ए हम लोग लिख सकते हैं। तो A इज इक्वल टू, मैंने ये भी बताया था, हमेशा हम लोग F बाई एम लिख देंगे जल्दी जल्दी में, और ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये इतना एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ये फोर्स इस मास पे देगा। अगर एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी नहीं निकाल सकते तुम, वेलोसिटी कितना निकाल लोगे, वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा u प्लस ए टी। u कितना है, u है 10 और a कितना है, a कितना है 3, और टाइम है भी, टाइम भी तुम्हारा 3 दिया हुआ है, टाइम भी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 5 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इधर पे मैंने 5 लिया था तो इधर पे 5 लिख दो, तो 5 है, और ये जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर तुम्हें फाइनल मोमेंटम अगर किसी ने पूछ लिया तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास है इसका 3 और ये है इसका 14, तो ये आ जाएगा 30 और 42, और ये हो जाएगा तुम्हारा मोमेंटम है ना, तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड तुम इधर से लिख सकते हो, ठीक है। बोलो इतना समझ आ गया कि नहीं, 42 आना चाहिए तुम्हारा फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम अगर पूछे तो 40 सेकंड आना चाहिए। बट यही चीज अगर मैंने इधर पे ऐसे कर दिया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से, तो तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये देख लेना, T1 से T2 और तुम्हारा क्या होता है FDT होता है। देखो ये तो तुम्हें लिखना नहीं है, ये तो तुम्हारा माइंड में होगा, तुम्हें बस क्या लिखना है, फाइनल मोमेंटम तुम्हें लेट से चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी भी चाहिए तो निकाल लेंगे, ठीक है, तो मास से डिवाइड करने से वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखो फाइनल मोमेंटम अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इनिशियल मोमेंटम लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 और 5, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15, और प्लस ही होगा, क्यों, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, वो बताया जाएगा तुम्हें एग्जाम में बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये प्लस ही होगा इसलिए, और इधर अगर तुम देखो ना फोर्स मैंने कितना दिया था 9, और क्या दिया था dt, और कितना टाइम तक 0 से 3, तो इधर 0 और इधर 3 लगा दो, ठीक है। तो इधर से तुम अगर देखोगे ना तो ये 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और वो तुम्हारा आ जाएगा ये 15 आ गया, और ये तुम्हारा 9 बाहर dt में t आ जाएगा, 9 बाहर आ गया, dt का t आ जाएगा, और t में जब 3 माइनस 0 बिठाओगे तो इतना आ जाएगा, तो 15 प्लस ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 15 प्लस क्या आ जाएगा 27, तो ये 37 और 5 अगर तुम जोड़ोगे उसमें तो कितना आ जाएगा 37 और 5 जोड़ने से ये आ जाएगा 42, वही तो मैंने इधर पे निकाल के बताया था। और अगर किसी को वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी के लिए देखो ये pf आ गया ना, pf में तुम मास क्या कर देना, मास इंटू वेलोसिटी कर देना, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा pf बाई m हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम बाई m कर दोगे तो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा 14 ही आएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड कर देने से आ जाएगा। तो तुम कैसे भी कर सकते हो, अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, इधर से pf पहले निकाल लेना, pf निकालने के बाद तुम वेलोसिटी इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके तुम इधर पे समझ सकते हो कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का भी काम हो सकता है कभी ना कभी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते चलो, और ठीक है ऐसा ही मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, पूरा तुम उसमें मास्टर हो जाओ, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। और इधर पे देखना फोर्स जो दिया हुआ है वो वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, क्या फोर्स दिया हुआ है इधर पे, सर इधर पे वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स अगर हुआ, फोर्स अगर वेरिएबल हुआ तो हमें बस क्या करना है, हमें चाहिए इनिशियल, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी इतना है अलोंग x डायरेक्शन, तुमने क्या किया, एक्टेड पैरेलल ऑन ऑब्जेक्ट दिस, ये सब दिया है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो उसी तरह निकाल सकते हो कि ये फोर्स दिया है, फोर्स से तुम एक्सेलरेशन निकाल लोगे, ठीक है,
फोर्स इक्वल टू एम ए लिख के एक्सेलरेशन निकाल लेना, और इसको अभी क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल है ना, तो तुम्हें डीबी बाई डी करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन को डीबी बाई डी लिख के फिर डीबी इज इक्वल टू ए डी टी, मतलब एक्सेलरेशन इंटू डी टी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा। मैं ऐसा ना करके मैं डायरेक्ट तुम्हें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आज भी सिखाया, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से पूरा करके बताता हूँ, ठीक है। तुम उस तरह काइनेमेटिक्स लगा के भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो T1 T2 F dt, तो P फाइनल हमें चाहिए, और P इनिशियल अगर देखोगे ना तो कितना दिया हुआ है, तो इनिशियल अगर देखोगे तो वेलोसिटी, इफ इनिशियल वेलोसिटी 20 और ये देखना 10, तो इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा हो जाएगा 20 इंटू 10, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा। और प्लस ही होगा क्योंकि एक्टेड पैरेलल बोल के रखा है कि इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट हो रहा है, तो प्लस ही होना चाहिए। और फोर्स अगर तुम देखोगे तो फोर्स कितना है 3/2, कितना है 3/2 टी स्क्वायर, और साथ में क्या है dt है, साथ में क्या है dt है। और हमें आफ्टर 3 सेकंड निकालना है, मतलब पहले 0 और अभी 3 सेकंड, ठीक है, 0 से 3 सेकंड के में निकालना है। तो इधर पे तुम कर सकते हो कि इसमें तुम लिख सकते हो 200, और इसमें तुम लिख सकते हो 3/2 बाहर, और इसमें आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, t³/3 आ जाएगा, t³/3 आ गया, और इसमें 0 से 3 तुम्हें बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गंदा आंसर आएगा क्या, 3 को कैंसिल कर दिया, और ये 27/2 आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा गंदा आ गया, 27/3 कैंसिल हो गया, और 3 जब इधर पे बिठाओगे तो 27/2 आ जाएगा, सही है ना, सब कुछ सही है ना। तो 13.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 213.5 kg/s। तो आई होप ये मेथड थोड़ा सा अच्छा है, उसमें एक्सेलरेशन वगैरह निकाल के उसके बाद इतना मेहनत ना करके तुम इस मेथड से अगर करोगे तो तुम्हें पी जो आएगा वो आ जाएगा 213.5 kg/s, ठीक है। और अगर ये मिल गया तो इधर से एम वी फाइनल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आ गया 213.5 kg/s, ठीक है। तो बी एफ अगर चाहिए तो मास से डिवाइड कर देना, केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर/सेकंड में आ जाएगा आंसर, दैट इज 2215 बाई मास आ जाएगा। मास कितना है, मास है 10 kg, तो 10 इधर पे बिठा देना, और ये आ जाएगा तुम्हारा मीटर/सेकंड में आ जाएगा, सब केजी केजी कैंसिल हो गया, तो मीटर/सेकंड में आ गया, और ये आ गया 21.35 मीटर/सेकंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तुम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देख लो, तुम्हें समझ आया क्या, इसको यूज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो उसके बाद आगे जाते, और इसको अभी तुम्हें सॉल्व करना है, एक्चुअली पॉज करो वीडियो को और तुम इसको सॉल्व करने में लग जाओ, ठीक है। सॉल्व जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने में लग जाओ। मैं डायरेक्ट अभी यूज कर रहा हूँ, दैट इज मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, मास 10 दिया हुआ है, वेलोसिटी 10 दिया हुआ है, तो इनिशियल मोमेंटम मुझे मिल गया, और प्लस माइनस, क्योंकि अभी मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्टेड पैरेलल बोला है तो प्लस ही होगा, अगर एंटी पैरेलल बोल देता तो तब तुम माइनस कर देना, ठीक है। पैरेलल बताया गया है तो इसलिए प्लस मैंने कर दिया, और साथ में अगर देखोगे तो इसका मुझे क्या करना है 2 सेकंड तक, ठीक है, 2 सेकंड तक इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, साथ में dt लगा देना, और 0 to 2, तो ये हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2t³/3 आएगा, पहला टर्म 0 से 2 बिठाना है। फिर अगर तुम देखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा t²/2, 0 to 2 के बाद अगर देखोगे तो 3 dt का t आ जाएगा 0 to 2, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा p फाइनल। तो p फाइनल अगर तुम्हें निकालना है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 100, ठीक है, और प्लस में अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है। फिर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास आएगा 4/2, ठीक है ना, 4/2 आने वाला है, 4/2 इज 2, और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो 6 आने वाला है, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा 4 -4, तो ये 96 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, और इधर से अगर देखोगे तो 16/3 आ जाएगा, तो ये ना 16/3 आ जाएगा, तो ये 96 आ गया, और इसको हम लोग क्या कर सकते, 5 होने से 15 1, तो 1/3 इज 0.33,
ठीक है, 0.33 बिठा सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास x 101.33 101.33 इतना तुम दे सकते हो kg मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो फाइनल आने वाला है वो इसको डिवाइड कर दो बस, pf/m कर देने से तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो pf अगर तुम देखोगे तो 101 आया है, 101.33 आया है, और डिवाइडेड बाई मास अगर देखोगे ना तो 10 है, तो 10.133 मीटर पर सेकेंड तुम बता सकते हो। ठीक है ना, इतना ही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। पहले का आंसर कितना आया था? पहले आंसर 21 पॉइंट आया था, पहले 20 था, अभी 21 पॉइंट। अच्छा, मतलब ये जो फोर्स से जो भी आंसर आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है। ठीक है ना, यही तो हमें समझ आया, जो फोर्स से जो भी आंसर आ रहा है। देखो पहले वेलोसिटी था, पहले वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी था 20, और आफ्टर 3 सेकेंड ये फोर्स लगने से सिर्फ 21.35 हुआ है, मतलब बहुत कम वेलोसिटी में चेंज आया है। इसमें भी देखो 133, मतलब ये फोर्स से बहुत ही तुम्हारा क्या आया है, कम चेंज आया है, वेलोसिटी में बहुत कम चेंज आया है। ठीक है, अच्छा ये हमें समझ आ गया, आंसर भी निकाल लिया। कैलकुलेशन अगर देखोगे तो कैलकुलेशन में कुछ एरर है, उसको सुधार लेना बस। ठीक है, उसको सुधार लेना और हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, इंपल्स निकालना है, याद रखना पूरा क्लास में इंपल्स निकालना है आज हमें। तो इंपल्स अगर तुम्हें इसमें भी निकालना है तो क्या करना है तुम्हें, देख लेना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह तुम्हें मिल जाएगा, ये वाल दिया हुआ है, बहुत जगह तुम्हें मिल जाएगा। ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से इस वाल में आके कोलाइड हुआ, और फिर 10 मीटर पर सेकेंड से ये फिर से इसी एंगल में पूरा सिमेट्रिकली ये ऐसे निकल गया। तुम्हें चाहिए इम्पल्स, तुम्हें क्या चाहिए, इम्पल्स, और तुम्हें पता है कि इधर पे फोर्स वगैरह दिया नहीं है, तो इम्पल्स अगर हमें निकालना है तो तुम्हें पता होगा इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम का चेंज निकाल लो, तो इजी हो गया अभी बात। कि हमें अगर जे चाहिए, हमें क्या चाहिए, जे चाहिए, तो हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा पी, और डेल्टा पी होता है तुम्हारा फाइनल। ठीक है, जे चाहिए हमें, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, मास को एम पकड़ लेंगे। ठीक है, एम तो दिया हुआ है 0.5, बाद में बिठाएंगे। ठीक है, तो इधर पे एक मास है और ये वेलोसिटी है। ठीक है 10, और तुम्हें पता है कि ये एंगल में आ रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा, कल ही मैंने सिखा दिया था कि मोमेंटम जो है ना वो एंगल में अगर होगा तो दोनों क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट को तोड़ के तुम्हें लिखना पड़ता है, दोनों कंपोनेंट तोड़ के तुम लिखो, तो कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो देखो ना इंपल्स देखो इस तरफ आ रहा है, तो मोमेंटम का दो डायरेक्शन आएगा, एक तो इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा, तो दोनों डायरेक्शन में तुम्हें मोमेंटम को तोड़ना पड़ेगा। तो एक तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, एक ये डायरेक्शन तुम्हारा वेलोसिटी का हो जाएगा। वेलोसिटी इधर 10 है, देख लेना इधर पे 10 है वेलोसिटी, तो 10 को ये 30 होने से, ये 30 होने से ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, इतनी ये 30 अगर हुआ तो ये 30 होगा। ठीक है, तो ये अगर 30 हो जाएगा, ये अगर 30 हो जाएगा तो 10 का इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा, 10 का इस तरफ आ जाएगा cos 30 और 10 का इस तरफ जाएगा sin 30। sin 30 मतलब होता है हाफ, मतलब इधर पे 5 मीटर पर सेकेंड दिखेगा और इधर पे तुम्हें दिखेगा 5√3। क्यों 5√3, ये समझ आ गया ना बात, क्यों 5√3 ये समझ आ गया बात, क्योंकि 10 और cos 30 मतलब √3/2, कैंसिल आउट करो 5√3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इस तरफ भी हम लोग तोड़ लेते हैं क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, देखो ये इस तरफ आ रहा है, तो मतलब एक इस तरफ रहेगा कंपोनेंट, एक इस तरफ रहने वाला है कंपोनेंट। ठीक है ना, तो ये 30 होने से इधर 30 आ जाएगा और ये 10 है, ये अगर 10 होगा तो इस तरफ जाएगा 10 cos 30। 10 cos 30 अगर देखोगे तो अभी हम लोग ने निकाला था 5√3 हो जाता है, कितना होता है 5√3, और ये जाएगा 10 sin 30, तो 10 sin 30 कितना आता है 5 आता है, देखो इधर पे 5 दिया हुआ। ठीक है, तो अगर तुम थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओ ना, या तो कैलकुलेशन करो या तो दिमाग लगाओ, तो तुम्हें ये पता चलेगा इस ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ना y डायरेक्शन में, इस ऑब्जेक्ट का जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट इज पहले भी 5√3 था और अभी भी 5√3 है, इनिशियली भी 5√3 था और फाइनली भी 5√3 है, मतलब उसका जो भी वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में चेंज हुआ ही नहीं है। अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज नहीं आया मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं आया, और मोमेंटम में अगर चेंज नहीं आता इंपल्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। इंपल्स का मतलब ही होता है कि चेंज इन मोमेंटम, तो इसका जो y डायरेक्शन का अगर वेलोसिटी देखो ना उसमें चेंज ही नहीं आया, y डायरेक्शन का वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आया तो इंपल्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर भी हम लोग लिख लेते, वो टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें चेंज आया, देख लो ये 5 है बट ये 5 इस तरफ है, ये अगर पॉजिटिव 5 है तो ये -5, तो ये चेंज आया है उसके वजह से इंपल्स आएगा। ठीक है, अच्छा तो चलो देख लेते, फाइनल इंपल्स और इनिशियल इंपल्स लिख लेते तो आंसर आ जाएगा। तो फाइनल अगर लिखोगे, फाइनल ये है तो इस तरफ है, इस तरफ मतलब ये हो जाएगा 5i कैप -5i कैप।
-5 आई कैप लिख देना इधर, और नीचे की तरफ तुम इसको लिख सकते हो -5√3 जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर लिखोगे इनिशियल मोमेंटम में देखो ये 5 आई कैप हो जाएगा और ये तुम्हारा -5√3 जे कैप हो जाएगा। जल्दी से अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखना आई कैप वाला पहले लिखना है, ये माइनस में है ये भी माइनस में है, तो 10 ये 5 तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 5 + 5 तो 10 हो जाएगा और m आ जाएगा और आई कैप आ जाएगा। और इधर अगर देखोगे ना ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में है तो ये पूरा 0 जे कैप हो जाएगा, 0 जे कैप। ठीक है, तो इम्पल्स अगर तुम देखोगे ना तो -10 m आई कैप ही है तुम्हारे पास, दैट विल बी -10 और m के जगह में 0.5 बिठा सकते हो और आई कैप, तो इधर इसलिए आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 आई कैप। यस, इम्पल्स का जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है और आई कैप का मतलब इस तरफ हो गया ना, आई कैप का मतलब क्या हो गया, इस तरफ हो गया, इस तरफ। तो हमें समझ आ गया कि इस तरफ लगेगा तुम्हारा इम्पल्स, यस इस तरफ ही लगना चाहिए। देखो इम्पल्स का डायरेक्शन किस तरफ आया, इम्पल्स का डायरेक्शन आया नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बोल सकते हो। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही तुम्हारा इम्पल्स लग रहा है, देख लो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तुम्हें पता है ना, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है तो मतलब इम्पल्स इसी तरफ लगने वाला है, तो वही तो आया है, देखो प्रूफ भी हो गया, यही आया है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो। देख लो अच्छे से समझ आया कि नहीं, हर एक टर्म को देख लो, कुछ भी डाउट अभी मन में नहीं रखना। ठीक है, 11 में हम लोग कुछ भी डाउट नहीं रख सकते, ठीक है, नहीं तो 12 में डाउट ही रह जाएगा पूरा। तो 11 में पूरा डाउट क्लियर करना है, एक एक चीज समझना है कि एक एक लाइन इधर पे क्यों लिखा है, क्यों जे कैप लगाया, क्यों आई कैप लगाया, ठीक है, वो सब तुम्हें समझना है। और कैसे कंपोनेंट तोड़ते वो तो आई होप तुम्हें आता है। ठीक है, चलो आगे आगे जाके देखो, इधर पे और एक मैंने क्वेश्चन लाया क्योंकि क्रिकेट के बारे में है, आई होप तुम्हें क्रिकेट पसंद है। तो देखो, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.5 kg हिट्स अ बैट नॉर्मली विद अ वेलोसिटी इतना, ठीक है, एंड रीबाउंड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी इतना, फाइंड द इम्पल्स। ये तो एक सेकंड का क्वेश्चन है, फिर से ये कल ही हम लोग ने किया भी था ऐसा, कि एक बॉल है जो ऐसे गया, ठीक है, 0.5 kg का, डायरेक्ट हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, वो तो मैंने निकाल के बताया था कल, ठीक है, लास्ट क्लास। तो इतना kg हो गया, हिट्स द बॉल नॉर्मली विथ 30 मीटर/सेकेंड। तो इधर पे एक बैट है, बैट में हिट किया है और कितना से हिट किया है, 30 मीटर/सेकेंड से एक बैट में हिट किया है। ठीक है, बैट समझ लो या वॉल समझ लो, इधर पे कुछ है, ठीक है, तो ऐसा है। और इस बैट ने उसको रिबाउंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड कर दिया, और कितना से 20 से, तो 30 से ऐसे गया, ठीक है, मतलब बॉलर का जो वेलोसिटी था बॉल का वो ज्यादा था, और उसके बाद ये इस तरफ आ गया, दैट इज 20 मीटर/सेकेंड से रिबाउंड बैक, मतलब ऐसे। तो तुम्हें चाहिए इम्पल्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द बैट। तो बॉल ने बैट को कितना इम्पल्स एक्सर्ट किया, जितना इसने इसको किया होगा उसने भी उसको उतना ही किया होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको निकालने के लिए इम्पल्स जो भी होता है, इम्पल्स जो भी होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स जो भी होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इतना सोचना ही नहीं है हमें, कि हमें जो पता है वो इधर पे यूज कर लेना है। ठीक है, तो इम्पल्स फाइनल अगर देखोगे, इम्पल्स निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम इस तरफ जा रहा है, तो मास इनटू इसका वेलोसिटी अगर लिखोगे तो फाइनली ये जा रहा है 20 माइनस आई कैप से। ठीक है, और फिर अगर देखोगे माइनस इनिशियल, अगर देखोगे तो इनिशियल इस तरफ आ रहा था, तो मास इनटू इसका वेलोसिटी था 30 और पॉजिटिव आई कैप। ठीक है, तो इधर से तुम्हें दिखेगा कि ये जो आएगा ये नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा, ये 20 आएगा, ये 30 आएगा, तो आंसर इज 50 m आई कैप। आंसर क्या आ जाएगा 50 m आई कैप, और ये जो 50 है और ये m अगर देखोगे तो 0.5 है, तो आंसर आ जाएगा -25 आई कैप kg मीटर/सेकेंड। ठीक है, या तो न्यूटन सेकेंड, इतना आ जाएगा। और माइनस में क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन, यस, जो डायरेक्शन है ना वो इस तरफ ही आएगा। ठीक है, जो डायरेक्शन है उस तरफ ही आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये बताया गया कि इम्पल्स निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द बैट, बॉल ने बैट पे कितना इम्पल्स लगाया। उल्टा उल्टा कर दो ना इसको, नहीं तो थोड़ा सा नहीं लग रहा, तो उल्टा कर देते, बैट ने बॉल पे कितना इम्पल्स कर दे, तो आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा, डायरेक्शन भी तब सही हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन जो हमारा आया वो ये आया कि बैट ने बॉल पे कितना इम्पल्स लगाया।
तो बस इधर पे बैट और बॉल चेंज कर दो। बैट ऑन द बॉल। चलो आगे। ए बॉल ऑफ मास 2 kg ड्रॉप फ्रॉम 10 मीटर हाई। लास्ट क्लास भी ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, तब मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला, और आज ये भी हम लोग क्या निकाल रहे, चेंज इन मोमेंटम ही तो निकाल रहे, एक ही तो बात है। ठीक है, सिर्फ मैंने इधर थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया था, इसलिए आंसर सेम ही आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो, तो ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, जो 2 kg का है, और इसको ड्रॉप किया गया है, तो मतलब यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तुम देखोगे ना तो प्रीवियस ईयर में भी आया है, और ये 5 मीटर ऊपर से हो रहा है, तो ये शायद मैंने 5 मीटर पहले भी रखा था। ठीक है, ये बॉल नहीं 10 मीटर हाइट से जा रहा है और 5 मीटर फीट से। देखो ये 10 मीटर हाइट से ये नीचे आया, और फिर से इसके बाद इसमें कुछ वेलोसिटी से वो गिरा होगा, दैट विल बी वी इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी से इसने इधर पे टक्कर मारा होगा, और कुछ फाइनल वेलोसिटी से ये इधर पे ऊपर जाने का कुछ वेलोसिटी ले लेगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कुछ आ जाएगा, और इसने इसको जो कोलाइड किया ना, तो इसमें कुछ तो टाइम इसके साथ कोलिशन में लगा होगा, तो वो दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड इसमें लगा। ठीक है, तो ये आने में और ये जाने में 0.2 सेकेंड लगा, तो ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और ऊपर ऊपर जाते हुए उसको 5 मीटर ऊपर जा पाया। कितना मीटर ऊपर गया? 5 मीटर ऊपर गया। ठीक है, तो 5 ही मीटर ऊपर, देखा ये इधर से इधर रीच कितना गया? 5 मीटर। तो मतलब उस पॉइंट में जाके उसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा? 0 हो गया होगा। ठीक है, उस पॉइंट में उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट में तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा? 0, क्योंकि उसके ऊपर वो जा ही नहीं पा रहा, इसके ऊपर वो जा ही नहीं पा रहा है, मतलब इस पॉइंट में उसका वेलोसिटी कितना है? 0 हो गया। तो हमें बस क्या निकालना है, ये कितना वेलोसिटी से हिट किया और ये कितना वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। हिट और कितना ऊपर, हिट और कितना वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसी जगह का मुझे इंपल्स निकालना है। तो इसी जगह का जो इंपल्स है वो अगर निकालना है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो तुम 1 सेकंड में निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा इस जगह पे अगर इक्वेशन लगाओगे ना, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस अगर लगाओगे, तो इधर पे तुम्हें पता है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो g का वैल्यू 10 ले लेना, और 10 लेके अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा रूट ओवर क्यू, क्योंकि ये तो 0 है, तो ये निकालना है हमें, तो 2gh आ जाता है। ठीक है, हमेशा हमेशा आ जाएगा 2gh आ जाएगा, तो हमेशा अगर 2gh आ जाएगा तो इधर से 2g और h लगा देना है, तो ये आ जाएगा 200। 200 को हम लोग लिख सकते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ये किस तरफ आ रहा है, देख लो, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको माइनस जे कैप से तुम डिनोट कर सकते, नीचे की तरफ आ रहा है। और वी फाइनल अभी निकालना है, तो वी फाइनल के लिए तुम क्या करो, इधर पे तुम इक्वेशन लगा दो। ठीक है, इधर पे अगर इक्वेशन लगाओगे तो वी फाइनल स्क्वायर, देखो इस जगह से इस जगह तुम अभी इक्वेशन लगा लो, इस जगह से इस जगह अगर इक्वेशन लगाओगे, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वी एफ इक्वल टू ट्वाइस जी के जगह माइनस जी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम ऊपर जा रहे हो, जी नीचे की तरफ है, और एस अगर देखोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 5 हुआ है ऊपर के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव 5। ठीक है, तो इधर से तुम देखोगे तो वी फाइनल का स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, नहीं तुम्हारा कितना आ गया? 100 आ गया, 100 कितना आ गया? 100 आ गया, तो 100 होने से ये आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव जेकअप। कितना आ जाएगा? पॉजिटिव जेकअप हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर तुम्हें समझ आ गया, तो अभी तुम्हें चाहिए फोर्स चाहिए, शायद लास्ट में हमें फोर्स भी चाहिए। पहले इंपल्स निकाल लो, इंपल्स निकालने से फोर्स भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, इंपल्स को हम लोग देखो, ये एवरेज फोर्स पूछा है, इंपल्स को कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स एवरेज इनटू टाइम करने से भी इंपल्स आ जाता है। ठीक है, अगर फोर्स टाइम के साथ वेरिएबल हो रहा है, तो फोर्स का सिर्फ और सिर्फ एवरेज वैल्यू निकाल के उसके साथ इंटू करो टाइम के साथ, तो भी तुम्हारा इंपल्स निकल जाता है। ठीक है, इसको भी नोट करके रखना कि अगर फोर्स टाइम के साथ वेरिएबल हो रहा है, तो फोर्स का एवरेज वैल्यू निकाल के टाइम के साथ अगर इंटू करोगे, जितना भी टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, तो भी तुम्हारा इंपल्स जितना आएगा, और पूरा एक एक फोर्स के लिए निकाल के अगर तुम सबके लिए इंपल्स देखोगे, तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो इसके वजह से तुम ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, बट हमें इंपल्स निकालना है पहले, तो इंपल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा पी करना पड़ेगा, और डेल्टा पी मतलब हमें समझ आता है कि एम वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर।
ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल अगर देखोगे, ठीक है, वेक्टर में अगर देखोगे, वेक्टर में लिखना है हमेशा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है सब इधर। ठीक है, तो वेक्टर में अगर लिखोगे तो मास जो है उसको बाद में लिखते, बट वी फाइनल अगर देखोगे तो वी फाइनल है 10 जेकेप है, 10 जेकेप है। और वी इनिशियल अगर देखोगे ना, तो वी इनिशियल अगर देखोगे तो वो है माइनस में 10√2 जेकेप। ठीक है, वो माइनस में है, डायरेक्शन की वजह से है। तो इधर से तुम देखो मास, ये 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस क्या हो जाएगा 10√2, और ये जे आ जाएगा पूरा। तो इधर मास को लिख दो, अभी 2 kg है तो 2, और इधर से 10 कॉमन ले लो, 1 + √2 लिख लो, और ये भी आ जाएगा तुम्हारा जे। तो इधर से अगर देखोगे तो ये 20 लिख लो, और ये लिख लो, ये 1.4 लिख लो, तो 2.414 लिखना है तो पूरा ही लिखो, और जे लिख दो। ठीक है ना, इतना ही आ जाएगा। ये आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 2, तो 48, नहीं डायरेक्ट लिखो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 to 8, आ जाएगा 8 to 8, इसके साथ इंटू करने से, और इसके साथ इंटू करने से तुम्हारा आ जाएगा 4। ठीक है, और पॉइंट इधर लगा दो, तो 48 कितना आ जाएगा 48, और ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो 48.28 ऐसा कुछ आंसर आने वाला है। सही है क्या? हाँ सही है। तो ये आ गया तुम्हारा जे। ठीक है, ये जे मतलब यूनिट वेक्टर है, ये जे मतलब इम्पल्स है। ठीक है, तो इम्पल्स और डायरेक्शन देख लो, जे कैप में आया मतलब ऊपर, ये हमें पता है कि ये ऊपर ही देगा, ये जो इम्पल्स होगा ना ये तो ऊपर ही देने वाला है, तो इसलिए ऊपर ही आया आंसर। और फोर्स भी अगर तुम्हें निकालना है तो जे तुम्हें मिल चुका है, दैट इज 48 पॉइंट, कितना मिल चुका है 48.28 मिल चुका है, और इक्वल टू हमें फोर्स चाहिए, फोर्स एवरेज चाहिए, और इनटू टाइम अगर देखोगे तो टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। ठीक है, 0.2 इधर अगर दिया हुआ है तो टाइम इधर पे रख देना तुम 0.2। ठीक है, 0.2 से इसको डिवाइड कर देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटू कर देता हूँ, 0.2 से डिवाइड कर दो बस। तो फोर्स एवरेज अगर तुम्हें चाहिए तो 48.28 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो पॉइंट, और ये पॉइंट अगर काटोगे 10 से इंटू कर दो तो ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 24 पॉइंट नहीं आएगा 24, और तुम्हारा इसको काटो तो ये आ जाएगा 1.4, इतना न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार कैलकुलेशंस वगैरह देख लेना और अच्छे से लिख लेना। ठीक है, देखो ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, सिर्फ उसमें चेंज इन मोमेंटम निकाला था, और आज मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाल के बस इसको जे बताया, बाकी तो सेम ही है ना, लास्ट क्लास जैसा ही तो है। जब मैंने सेकेंड लॉ समझाया था तब मुझे सेकेंड लॉ समझाने के टाइम मैंने तुम्हें लीनियर मोमेंटम सिखाया, मैंने चेंज इन मोमेंटम सिखाया, मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिखाया, और लास्ट में मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वही फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है, एक्सटर्नल जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वही तो सेकंड लॉ होता है। तो इसके लिए मुझे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट निकालना सिखाना चाहिए था, तो मैंने सिखा दिया था तब। चलो आगे, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जेई का क्वेश्चन। ठीक है, तो जेई का क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखोगे तो एक बॉडी है, मास m हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो तुम्हें ये बता रहा है कि इधर पे ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है कि ये मास है, इसने v वेलोसिटी से जाके इसको टकराया। ठीक है, एंड बाउंस बैक विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो उतना ही वेलोसिटी से बाउंस बैक हो गया। ठीक है, तो तुम्हें चाहिए द इम्पल्स एक्सर्टेड। इम्पल्स तुम्हें पता है कि कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, और मोमेंटम अगर तुम देखोगे तो एम वी आई इधर दिख रहा है, और माइनस में माइनस अगर देखोगे तो एम वी ये दिख रहा है, तो हमेशा प्लस हो जाता है ना, ये तुम्हें पता भी होगा कि हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2m v आई के, बट माइनस में क्योंकि इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो 2m v हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छे से देख लो, ये इजी है, एम बी से गया एम बी से आया, तो जीरो थोड़ी बताओगे, चेंज जीरो थोड़ी बताओगे, एम वी और एम वी, ये एम बी से आया एम बी से जा रहा है, तो क्या जीरो बताओगे, माइनस करके जीरो नहीं, डायरेक्शन देखो ना, ये आई के पे, ये माइनस आई के पे, इतना टाइम तो यही कर रहे। ठीक है, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2m आ जाएगा आंसर। अच्छा पॉजिटिव में आ रहा है 2m, इसको प्लस पकड़ा था ना, हाँ ये प्लस होना चाहिए था, इसको प्लस पकड़ लो क्योंकि ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो इधर माइनस कर देना, तो आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि इस तरफ होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरफ होगा। उसके बाद तो देखो इधर पे, ये लास्ट क्लास मैंने सिखाया था कि फोर्स कैसे निकालते, फोर्स हमेशा dp बाई dt करके निकालते हैं ना, लास्ट क्लास सिखाया था। तो फोर्स अगर वेक्टर में निकालना है तो तुम इधर पे वेक्टर लगा सकते हो। ठीक है, तो dp बाई dt कर दो, d बाई dt, और फोर्स का जो भी लिखा हुआ है वो इधर पे लिख दो, सॉरी p का जो भी लिखा हुआ है
वो इधर पे लिख दो, दैट इज कॉस, इधर पे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मैथ से और कुछ नहीं है कि इधर पे साइन के टी क्या है, इधर पे साइन के टी और इधर पे है जे कैप। ठीक है, तो इधर से जब तुम एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और के टी है ना, तो तुम्हें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। चेन रूल अगर यूज करोगे तो कॉस का तो साइन हो जाएगा और के टी का एक के निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन के टी आई कैप। फिर अगर तुम इधर पे देखोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा और फिर से एक के निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस के कैप। ठीक है, ये एफ वेक्टर हो जाएगा। तो ये अगर एफ वेक्टर हो गया, ये एफ वेक्टर हो गया, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये एफ हो गया, हमें चाहिए एफ और टी के बीच का एंगल चाहिए। अरे एंगल निकालना है तो क्या करोगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग कैसे करते हैं, ऊपर में दो वेक्टर का डॉट और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डॉट ये पता है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो किसी भी एंगल, किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर डॉट प्रोडक्ट नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर दो ना, डॉट प्रोडक्ट करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो पी इधर एक बार देख लो, पी एक बार लिख लो, इसके नीचे ही पी को लिख लो तो तुम्हें समझ आएगा। पी इधर अगर लिखोगे तो कॉस के टी आई के पे और माइनस अगर देखोगे साइन के टी जे के पे। अभी जो भी फोर्स आया उसके लिए तुम क्या करो, इसके साथ इसको अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, इसको इंटू करो, डॉट प्रोडक्ट मतलब आई के साथ आई का डॉट करो, तो आई के साथ आई का डॉट करने से ये आएगा माइनस के कॉस के टी और साइन के टी, ये आ जाएगा। और साथ में जब इसको जब करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के, और ये भी तुम्हारा कॉस के टी और साइन के टी आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो इधर पे लिख के क्या फायदा, और क्या मैग्नीट्यूड लिख के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर में ये पूरा जीरो आ रहा है। तो ये कॉस थीटा कितना आ गया, जीरो आ गया, और थीटा अगर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो होने से थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर इज 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। बस तुम्हें फोर्स निकालना था, मोमेंटम दिया था, तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग सेकंड लॉ को यूज कर लिया, और तुम्हारे पास उसके बाद ये वेक्टर का चीज है जो तुम्हें पता होगा कि एंगल दो वेक्टर के बीच में ऐसे निकालते, और उसके बाद हम लोग ने निकाल दिया। चलो आगे, ए प्लेयर कॉट, देखो अभी हम लोग ने किया था ऐसा, क्रिकेट बॉल, देखो ये 24 में आ रहा है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ा रहा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24 में आया कॉट, ये कब आया था देख लो इधर, ये भी देखो 24 का ही है। ठीक है, तो ये भी देखो 24 का ही। ए प्लेयर कॉट ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द कैच प्रोसेस is completed in 0.1 second, the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player। समझ आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें चाहिए और इसलिए टाइम दिया हुआ है, तो इंपल्स निकालोगे और इंपल्स को फोर्स इनटू टाइम के साथ बराबर कर दोगे, से खत्म, एक सेकंड में कहानी। ठीक है, तो इंपल्स कैसे निकालते हैं, इंपल्स निकालने के लिए तुम डेल्टा पी कर दो, और डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी के लिए तुम कर दो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वेक्टर के साथ करना है, वेक्टर के साथ करो, बट कोई ऑप्शन से दिख रहा है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड भी बिठा सकते हो। ठीक है, तो प्लेयर कॉट इतना देख लो, फाइनल वेलोसिटी मूविंग विथ स्पीड इतना, यूनिफॉर्म स्पीड इतना है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, लेकिन फाइनली अगर देखोगे ना तो रेस्ट में आ गया, क्योंकि उसने कैच पकड़ लिया ना। ठीक है, कंप्लीट हो गया कैच, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। और मास कितना है बॉल का, 150 ग्राम, 150 ग्राम है, उसको केजी में लेके जाओ और v फाइनल जीरो हो जाएगा, और v इनिशियल अगर देखोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डायरेक्शन के वजह से आएगा। ठीक है, अभी डायरेक्शन इतना हमारे लिए वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका मोड ले लो। ठीक है, हमें सिर्फ मोड ही चाहिए होगा अभी। ठीक है, क्योंकि हमें मोड में बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा इधर जीरो, तो इसको -1 कर दो, और ये 30 कर दो, और ये -1 कर दो, तो ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम कर दो, बस हो गया। तो 3 इक्वल टू फोर्स हमें चाहिए, और टाइम अगर देखोगे तो टाइम कितना लगा है कंप्लीट करने में, 0.1। तो 0.1 मतलब 1/10, 10 इधर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। कितना आ जाएगा, फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 30 न्यूटन। देखो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने में, जल्दी से तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमें पता है इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, और चेंज इन मोमेंटम अगर तुम निकाल लोगे तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद तुम फोर्स इंटू टाइम के बराबर कर देना, तो फोर्स इंटू टाइम में जब रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्स आ जाएगा ना, टाइम दिया हुआ है, इम्पल्स तुमने निकाल लिया। चलो आगे,
इसी तरह सेम देखो, ये फेब में आया था, और ये अगर देखोगे ना तो ये अप्रैल में आया था, तो ये और ये कब आया था, फेब में आया था। तो आंसर तो निकाल सकते हो। एक क्रिकेट प्लेयर कैचेस ए बॉल ऑफ मास दिस, सही में वो सिर्फ 25 दिया हुआ है, कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, ये सिर्फ टाइम चेंज किया है, इधर पे सिर्फ मास चेंज किया और स्पीड चेंज किया, बाकी पूरा सेम है, क्या ही करना है इसमें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन रिपीट भी होता है, और इसका पता है क्या, इसका आंसर जो आएगा, चलो वो देखते हैं, वो भी शायद सेम ही आता है। ठीक है, इसका आंसर भी शायद सेम ही आएगा, दैट विल बी 30 आएगा इसका आंसर, देख लेना। चलो देखते हैं। तो ये अगर निकालना है तो डेल्टा पी हम लोग निकालना पड़ेगा हमें। तो डेल्टा पी को अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, इतना हमें वो नहीं चाहिए। तो मैग्नीट्यूड अगर चाहिए हमें तो इतना वेक्टर में लिख के फायदा नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो 120 ग्राम, तो 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस हम लोग इधर पे यूज कर सकते हैं। और वी फाइनल अगर देखोगे तो फाइनली तो उसने कैच ले लिया, तो फाइनली रेस्ट में आ गया होगा बॉल। और इनिशियल अगर देखोगे तो 25 इधर पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मॉड ले लेना क्योंकि नेगेटिव आएगा आंसर, नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, कि हाथ में जब आएगा तो हाथ ने बॉल पे इस तरफ फोर्स लगाया, वेलोसिटी इस तरफ है तो हाथ ने बॉल पे इस तरफ तुम्हारा फोर्स लगाया, इसके वजह से ये आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इम्पल्स लगाया। ठीक है, तो ये आ गया। तो इधर पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास आंसर कितना आने वाला है, ये आने वाला है 25 इंटू 12 कर देते। ठीक है, तो इधर पे आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इधर से 4 ले लेते तो इसको 100 बना देते, 4 लेके इसको 100 बना देते, तो इधर पे 3 रख देते, और ये ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 अगर आ गया तो बस हमें क्या चाहिए कि फोर्स इंटू टाइम जो होता है वही तो इम्पल्स होता है। तो फोर्स कितना हमें चाहिए, टाइम कितना दिया है 0.1, और इम्पल्स कितना आया है 3 आया है, इम्पल्स कितना आया है 3 आया है। तो इधर से अगर वो 0.1 को 1/10 लिख के उधर पे अगर बैठोगे तो तुम्हारा आंसर फिर से देखो 30 न्यूटन आ गया, जो पहले भी आया था अभी भी 30 न्यूटन आया है। बस क्या हुआ है इधर पे सिर्फ और सिर्फ देखो टाइम सेम ही रखा है, सिर्फ ये दोनों को चेंज किया ऐसे कि ये फिर से क्या हो जाए, फिर से आंसर 30 न्यूटन ही आ जाए। ठीक है, तो सेम ईयर का ही क्वेश्चन है, अलग अलग तुम्हारा वैल्यू करके दे दिया है। ठीक है, अच्छा अभी देखो, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एच। एक स्टोन है जो हाइट एच से हम लोग उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप मतलब यू 0 हो गया। ठीक है, हाइट एच बताया, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम पी। अच्छा, मतलब इस पॉइंट में जितना भी उसका वेलोसिटी होगा तो एम भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इस पॉइंट का वेलोसिटी जितना भी होगा। ठीक है, हमें पता है इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gh ही तो होगा। ठीक है ना, ये तो पता है काइनेमेटिक्स से, ये 0 होने से फाइनल वेलोसिटी h हाइट बाद कितना होता है, √2gh। कैसे आया सर, v² माइनस v² इक्वल टू ट्वाइस as, लगाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मोमेंटम था इनिशियल। अच्छा, अभी क्या हुआ, इफ सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। अच्छा, 100% हाइट देख लो, हाइट अभी जो बता रहा है ना वो पहले का हाइट से 100% और ज्यादा है, तो 100% ऑफ h मतलब क्या हो जाएगा, h ही तो आ जाएगा। अरे 100/100 1 ही तो होगा, h ही तो आ जाएगा, 2h यही बता रहा है। 100% मोड मतलब क्या हो गया, पूरा h, तो h का 100% h ही तो होगा, तो 2h ऊपर से इसको अगर फेंक रहे तो अभी जो मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम कितना आ जाएगा। इसको अगर मैंने p1 नाम दिया तो इसको p2 अभी जो नाम दूंगा वो आ जाएगा m, और साथ में अभी का वेलोसिटी, अभी का अगर वेलोसिटी देखोगे ना तो 2h हो जाएगा ना बस। तो 2gh के जगह में देखो 2gh ही तो आता है, h के जगह में सिर्फ 2h रख देना। ठीक है, तो इसको √2 को बाहर कर देना, और ये जो तुम्हारे पास रहेगा √2 एक्स्ट्रा बाहर कर देना, ये जो तुम्हारे पास रहेगा वो तुम्हारा पहले जो था ना p1 वही है, √2 p1 हो गया। अभी बस h अगर 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो √2 p1 हो जाएगा। ठीक है, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल बी चेंज बाई। अच्छा, कितना परसेंट चेंज होगा वो बताना है। तो चेंज अगर चाहिए तुम्हें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई इनिशियल मोमेंटम और इंटू 100% करना पड़ता है। ये एरर मैंने पढ़ाया था ना, एरर वगैरह मैंने पढ़ाया था, तब मैंने तुम्हें सिखाया था कि कैसे चेंज निकालते। ठीक है, किसी भी चीज का अगर चेंज तुम्हें निकालना है ना तो तुम डायरेक्ट करो फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, जो भी चीज वेट में हो, ग्रेविटेशन में जाके सिखाऊंगा, उसके पहले वर्क एनर्जी में मैं तुम्हें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन में सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें भी आएगा तुम्हारा क्या आएगा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का तुम्हारा चेंज निकालने के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर तुम्हें चेंज निकालना है ना, ऊपर में फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल कर दो कि फाइनली वो कितना था। ठीक है, फाइनली में वो अभी कितना है। ठीक है, तो दो चीज निकल सकता है, इनिशियल माइनस फाइनल भी हो सकता है, बट नीचे हमेशा इनिशियल होगा, नीचे हमेशा इनिशियल रखना है, बट ऊपर में फाइनल माइनस इनिशियल रखो या तो इनिशियल माइनस फाइनल रखो, दोनों चीज हो सकता है। कैसे सर, अगर इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज निकालना है मतलब क्या हो गया, फाइनली ज्यादा हो गया होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल दो। और अगर डिक्रीज हुआ है कुछ भी चीज
तो तुम इनिशियल माइनस फाइनल करके भी निकाल सकते हो, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि डिक्रीज हो गया ना तो आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो। तुम फाइनल माइनस इनिशियली याद कर लो। अगर तुम्हें इंक्रीज पूछा है तो पक्का फाइनल माइनस इनिशियल तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फाइनली ज्यादा है इसलिए तो इंक्रीज हुआ है ना। और अगर डिक्रीज पूछा है तो डिक्रीज अगर पूछा है तो इनिशियली ज्यादा था, फाइनली कम हो गया, तो इधर अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे नेगेटिव में आएगा तो मतलब डिक्रीज हो गया, वो तुम्हें समझ आएगा। डिक्रीज होने से तुम इनिशियल माइनस फाइनल करके भी निकाल सकते हो, आंसर पॉजिटिव में आएगा। और अगर डिक्रीज पूछा है तो भी तुम फाइनल माइनस इनिशियल करो तो आंसर नेगेटिव में आएगा, गिवन दैट वो माइनस मतलब डिक्रीज हुआ है, वो समझा रहा है और कुछ नहीं। तो इधर पे तो इंक्रीज ही हुआ है क्योंकि ज्यादा हुआ है, रूट P1 माइनस P1, और इनिशियली देखो P1 ही तो था, इंटू 100% कर दो, बस हो गया। देखो ये समझ आया तो बोलो, ठीक है। पहले फाइनली इतना था और इसको मैंने P1 पकड़ लिया ना, तो फाइनली इतना था, पहले P1 था और डिवाइडेड बाई P1, तो P1 कट जाएगा तो √2 - 1 और इंटू 100% हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.14, तो ये आ जाएगा 1.414, तो ये -1 करोगे तो 0.414 इंटू 100% हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना ही दिया था कि 414, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा इतना परसेंट का चेंज। अभी कितना परसेंट का चेंज हो गया मोमेंटम में? इतना परसेंट का चेंज हो गया जब तुमने हाइट को h से 2h बना दिया, ठीक है। हाइट को h से 2h बना दिया तो ये जो ग्राउंड है उस पर इतना क्या किया, ज्यादा मोमेंटम उसको एक्सर्ट करवाया, ठीक है। चलो आगे, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इधर पे क्या दिया हुआ है? सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड, ठीक है। मतलब वेरिएबल मास है, देखो m kg पर सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया ना कि dm/dt टाइम के साथ, ये लास्ट क्लास में सिखाया था, लास्ट क्लास देख के आना जरूर, ठीक है। लास्ट क्लास में ये सिखाया था कि सर ये kg पर सेकेंड मतलब क्या हो गया? kg पर सेकेंड मतलब हो गया ना मास पर सेकेंड, मतलब मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ अगर मास चेंज हो रहा है तो dm/dt को हम लोग कितना लिख सकते हैं? कैपिटल M लिख सकते हैं। dm/dt को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M। dm/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये टाइम के साथ मास इतना हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कन्वेयर बेल्ट मतलब समझ आता है ना, जो एयरपोर्ट वगैरह में लगा हुआ रहता है या तो इंडस्ट्री में लगा हुआ रहता है। एयरपोर्ट में जो तुम्हारा क्या करते हैं, बैग्स को जो कैरी करते हैं ना, बैग ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तुम जाके लेते हो ना, रिसीव जहां से करते हो उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। कन्वेयर बेल्ट में तुम्हारा क्या हो रहा है? एक सैंड को हम लोग ने पोर किया, और कैसे पोर कर रहे हैं? सैंड का जो मास है ना वो पर सेकेंड हम लोग m kg उसमें डाल रहे, ठीक है। तो फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, v मीटर पर सेकेंड विल बी, कितना फोर्स हमें नेसेसरी टू कीप द बेल्ट, मतलब कितना फोर्स एग्जर्ट होना चाहिए सो दैट जो बेल्ट इधर पे चल रहा है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, बट हम लोग सैंड इसको पोर कर रहे हैं, फिर भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट सेकंड लॉ का क्वेश्चन हो गया। जब तुम इधर पे ये पता चल गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, तुम्हें ये पता चल रहा है कि मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो डायरेक्ट तुम्हें एक बार देखना चाहिए कि d/dt ऑफ mv होता है ना, p मतलब mv होता है ना, dp/dt होता है, p के जगह में mv बिठा दिया। तो इसको मैंने ये सिखाया था ना तुम्हें कि m dv/dt प्लस क्या होता है? v dm/dt, यही तो सिखाया था, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखोगे इधर पे v जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने से ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि v कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, तो v dm/dt हो जाएगा आंसर, ठीक है। और dm/dt इधर पे m दिया हुआ है, तो ऑप्शन के साथ मिलाने के लिए मैं सिर्फ m भी लिख दूंगा आगे, ठीक है। इतना फोर्स हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्या हो जाएगा? इतना फोर्स हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इतना ज्यादा टफ नहीं था, m भी इज द आंसर, ठीक है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होना है तो इधर पे dv/dt को जीरो कर दो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, क्योंकि v कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो गया, तो v dm/dt, तो v और dm/dt का मतलब इधर पे m है, तो इधर पे लिख दिया, ठीक है। समझ आ गया? तो आज का लेक्चर इधर पे खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पक्का हम लोग थर्ड लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैंने सोचा था कि थर्ड लॉ को खत्म करूंगा, बट इंपल्स पढ़ना भी जरूरी था, तो इंपल्स मैंने पढ़ा दिया, और आगे अगर और भी चीजें चाहिए होगा इंपल्स का और मोमेंटम का, तो हम लोग कोलिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। कोलिशन में पढ़ाऊंगा ना, कोलिशन, इलास्टिक कोलिशन, ये सब वर्क एनर्जी के बाद जो मैं पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास के साथ, तब मैं उधर पे भी अगर कुछ भी रह गया तो उधर पे मैं फिर से उसमें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो इतना तुम अच्छे से पढ़ लो, इंपल्स देख लो अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास
टाइप्स ऑफ फोर्स भी पढ़ने वाले, थर्ड लॉ को खत्म करेंगे और टाइप्स ऑफ फोर्स को भी खत्म करेंगे, और धीमे धीमे हम लोग एफबीडी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ एफबीडी नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तो बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के बाद मतलब लेक्चर 4 से हम लोग पूरा प्रो लेवल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे एफबीडी में। एफबीडी इज इंपॉर्टेंट। एफबीडी मतलब क्या होता है सर? फ्री बॉडी डायग्राम। अगर स्कूल में तुमने पढ़ा होगा या तो कोई भी कोचिंग में अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालना है, तो वो सब के बारे में अच्छा क्वेश्चन करेंगे, पूरा बेसिक से लेके एडवांस की जितना भी क्वेश्चन होगा मैं इधर पे करा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।